आई वेलकम यू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं और मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज आपके सामने मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हूँ जहाँ पे हम लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों को बीच में हेल्दी, उनकी लाइफ में किस लाइफस्टाइल से वो बहुत हेल्दी बन सकते हैं वो तो हम आगे करवा ही रहे हैं। एक तरीके से इट्स अ सोशल वर्क। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, इट्स वेलकम टू हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम about lifestyle diseases. This is a platform of Asclepius Wellness Private Limited. एक ऐसी संस्था जो आयुर्वेद के ऊपर काम करती है और लोगों के बीच में हेल्दी लाइफस्टाइल को डेवलप करने का मौका देती है। साथ साथ में यहाँ पे आप अपनी लाइफ में पैसा कमा सकते हैं, हेल्थ कमा सकते हैं और अपनी पूरी फैमिली को एक हैप्पी लाइफ दे सकते हैं। सबसे पहले हमें जानना जरूरी है, हम सभी लोगों को मालूम है लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारी बॉडी बनी किससे है, हम ध्यान नहीं देते। हमें मालूम है हमारी बॉडी का कंपोजिशन में वाटर है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, फाइबर्स हैं। ये ऐसे 7 एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इनमें से कहीं पे भी इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो हम उस इम्बैलेंस की वजह से आगे बढ़ नहीं पाते। हमारी लाइफ में बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स खड़ी होने लगती हैं। इसलिए हमारी हम जो भी खाते पीते हैं, कई बार खाने पीने के हम लोगों का आसपास का एटमॉस्फेयर इतना पॉल्यूशन हो चुका है, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से अगर कुछ भी अनबैलेंस क्रिएट होता है हमारी लाइफस्टाइल में। आज की डेट में हम सभी को मालूम है मैक्सिमम लोग यहाँ पे डायबिटीज से जूझ रहे हैं, ब्लड प्रेशर की लाइफ में आ जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम किसी का प्रॉब्लम हो जाता है, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स हैं, हार्ट डिजीजेस हैं, बोन जॉइंट डिसऑर्डर है, आई प्रॉब्लम्स हैं, लॉस ऑफ मेमोरी, हेयर लॉस, ये सारी अलग अलग चीजें हैं। ये आप सभी लोग सामने देख सकते हैं। आप अपने आप को अगर काउंट करें, अगर आप अपने आप को देखें या फिर अपने आसपास के लोगों को देखें तो राइट साइड में सिक लिखा है एंड हेल्दी लिखा है। अगर आप देखेंगे ना भाई तो 10 लोगों में से एक ही इंसान पूरी तरह से हेल्दी है। और हो सकता है हम लोगों के 10 की क्वांटिटी में से एक बोलेगा कि मैं आज बीमार हूं, लेकिन 8 लोग ऐसे होंगे जो अनहेल्दी होंगे। उन्हें मालूम है आज की डेट में उनके ऊपर वो जो उनके बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स होती जा रही हैं वो अभी इफेक्ट नहीं किया है, लेकिन वो करेगा। इन फ्यूचर अचानक वो बीमार पड़ जाएगा। तो ऐसे लोग 8 लोग हैं जो अपनी लाइफस्टाइल, गलत लाइफस्टाइल की वजह से आज अनहेल्दी मोमेंट्स जी रहे हैं, आज अनहेल्दी हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एनाटॉमी क्या है जो हमें इस टाइम पे आगे, हमारी बॉडी बनी कैसे है। एटम्स, उसके बाद सेल्स हैं, हमें मालूम है टिश्यूज हैं। ये बायो स्टूडेंट्स ही जानते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे कोई पढ़ाई से रिलेटेड चीजें नहीं है, कोई डर के भागिए मत, क्योंकि कई लोगों को पढ़ाई से डर लगता है। ये हमारी बॉडी के बारे में जानना जरूरी है। हमारी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है और उसको क्या क्या चीजें चाहिए वो जानना जरूरी है। यहाँ पे आपको कोई स्टडीज नहीं चल रही हैं और ये याद रखिएगा बिना सीखे लाइफ में कोई आगे बढ़ता भी नहीं है, और नॉलेज है तभी आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है। टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से हमारे ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं। ठीक है। और उसी के साथ में हमारी पूरी बॉडी प्रॉपर वे में फंक्शन करती है अगर हमारे पास में ये सब चीजें सही तरीके से काम कर रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, हम जानते हैं कि आज की डेट में सबसे ज्यादा अलार्मिंग स्टेज ये है, हम इंडिया में हैं। और इंडिया के लिए सबसे अलार्मिंग थिंग ये है कि आज इंडिया इज कॉल्ड द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। आज इंडिया में डायबिटीज, कई लोगों को हिंदी में बता देता हूं, डायबिटीज जिसको लोग शुगर बोलते हैं, मधुमेह बोलते हैं, आज दुनिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स इंडिया में पाए जाते हैं। इंडिया इज द कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। यहां पे मैक्सिमम डेथ्स होती हैं बिकॉज ऑफ कैंसर। 67% इंडियंस जो हैं दे आर डाइंग जस्ट बिकॉज ऑफ हार्ट डिजीजेस। आज की डेट में असलियत बता दें तो आज की डेट में, पहले हमने आज से करीबन 20-25 साल पहले सुना होगा आदमी 50-55 का था, हार्ट अटैक आ गया, 60-70 का था, हार्ट अटैक आ गया। आजकल आपने कहीं ना कहीं तो ये भी न्यूज सुना होगा कि 31 साल का था, 32 साल का था, 28 साल में हार्ट अटैक आ गया। तो सोचने वाली बात है कि क्या होता जा रहा है आज की डेट में कि इतनी कम एज में लोग हार्ट अटैक, हार्ट की बीमारियों से पीड़ित हैं। 85% जो हैं उनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, ये तो मैक्सिमम लोगों के पास डाइजेस्टिव प्रॉब्लम डिसऑर्डर्स होंगी। ठीक है। Everyone out of 6 in India have
ब्रेन डिसऑर्डर्स। अब ब्रेन डिसऑर्डर जरूरी नहीं कि आदमी पागल हो गया है, ये याद रखिएगा, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रेन डिसऑर्डर्स। आपका बॉडी में अगर कहीं पे झंझनाहट भी है तो वो भी बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ ब्रेन डिसऑर्डर्स। ठीक है, अब ये देखिए लाइफस्टाइल हमारी बदली है। हम पिछले कुछ डेकेड्स की बात करें तो पहले एक टाइम था जब लिविंग लॉन्ग, लिविंग किसको बोलते हैं, जब आप हेल्दी लाइफ जी रहे होते हैं, जहां पे डेली आप डॉक्टर्स के पास विजिट कर रहे हो। आर यू रियली लिविंग योर लाइफ? क्या हम अपनी जिंदगी को ढंग से जी पा रहे हैं? नहीं जी पा रहे हैं दोस्तों, सही बताएं तो हम डेली आधा आधा लाइफ तो हमारी डॉक्टर्स के बीच में ही बीत जाती है। तो हमेशा याद रखिएगा, पहले पुराना टाइम था जो ग्रीन लाइफस्टाइल, आपको दो ग्राफ्स दिखाई दे रहे होंगे। पहले का टाइम था जब आदमी 50 साल के बाद या 55-60 साल के बाद कुछ बीमारियों से पीड़ित होता था, जिसकी वजह से उसको डॉक्टर्स के चक्कर लगाने पड़ते थे। आज की डेट ऐसी हो गई है कि आज 30 साल क्रॉस क्या हुई, आदमी डॉक्टर्स के चक्कर लगाना शुरू कर देता है। आप सभी लोग इन बातों को मेरे ख्याल से सहमत होंगे कि आजकल कम उम्र में ही बहुत सारी बीमारियां आपको घेरने लगी हैं और आपकी लाइफस्टाइल बिगड़ते हैं। पहले की बीमारियां क्या होती थी, जो हमारी एक्सटर्नल एलिमेंट से आती थी, हो सकता है बाहर के कीड़े मकोड़े वगैरह, ये सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम जानते हैं कि मलेरिया हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, प्लेग हो गया, ये एक्सटर्नल चीजों की वजह से हुआ था। डिप्थेरिया, कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, वूपिंग कफ। लेकिन आज की स्टेटस में आप देखें तो ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थमा, डायबिटीज, स्ट्रोक्स, कैंसर, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, आर्थराइटिस, ओबेसिटी एंड एल्जाइमर्स। एल्जाइमर्स, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमारी किस वजह से हैं? हम किस तरीके से आजकल जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, किस तरीके से हम लाइफ जी रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि ये समझना कि कहां पे क्या गलत हुआ। 98% रीजन यही है कि हमारा लाइफस्टाइल जो बिगड़ता गया है। पहले हमारी डाइट्स क्या हुआ करती थी, हमारी बॉडी को क्या चाहिए था। यू कैन सी ऑन लेफ्ट साइड, हमारी बॉडी को ये सब चाहिए था। राइट साइड में आप देखेंगे हम अपनी बॉडी को क्या दे रहे हैं। आज की डेट में हमारा लाइफस्टाइल ये हो गया है, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, खाना है, फास्ट फूड खा लो, ये खा लो, कोल्ड ड्रिंक्स पी लो। लस्सी पी सकते थे लेकिन हम कोल्ड ड्रिंक पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे लाइफ से, एक्चुअली आजकल ना पैशन क्यों हो गया है, पैशन स्टेटस मेंटेन करना है। नहीं पिएंगे तो थम्स अप ही पिएंगे, लस्सी बोलेंगे तो यार थोड़ा डाउन सा लगेगा, डोंट वरी, लेकिन कोई बात नहीं। उसके अलावा मैं लस्सी है उसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग पूरी प्रॉपर डाइट भी ले रहे हैं। आज की डेट में हमारी डाइट के अंदर बहुत सारे पेस्टिसाइड्स आ रहे हैं मेरे दोस्तों, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स आ रहे हैं। हम जो खाना खा रहे हैं उस पर बहुत सारी, चाहे कितना भी धो लें, आजकल देखिए देश की आबादी बढ़ती गई, इसलिए प्रोडक्शन बढ़ाना था, इसलिए बहुत सारे फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीजें अलग अलग क्रिएट की गई। इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ी, वहां से जो भी कचरा निकल रहा है वो सीधा पानी में गया, चाहे कितना भी साफ कर लो। आज की डेट में टू द डेप्थ ऑफ द ग्राउंड लेवल वाटर आपको पॉल्यूटेड वाटर ही मिलता है। इसलिए मैक्सिमम लोग आज की डेट में आरओ लगाना शुरू कर चुके हैं। शायद पहले जरूरत नहीं थी, लेकिन आज की डेट में हम आरओ वाटर पी रहे हैं, तो ये याद रखिएगा हम बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स को भी खो रहे हैं। इवन आरओ वाटर इज नॉट सो गुड फॉर योर हेल्थ, क्योंकि वो आपकी इम्यूनिटी को डिक्रीज कर रहा है। मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन देता जा रहा हूं, ये आपको आज सीखने समझने की जरूरत है कि हमें अपनी लाइफस्टाइल को बदलना बहुत जरूरी होगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अगर देखा जाए तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि वो एक जो सामने आपके एक फार्मर है, वो पेस्टिसाइड्स डाल रहा है, उसे मालूम है हार्मफुल है, लेकिन हम लोगों को वो मिलना ही है। उसकी भी मजबूरी है, उसको भी ज्यादा ग्रोथ करनी है, क्योंकि उसके बिना तो काम चलेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद में हम जानते हैं कि आगे क्या होना है। सोडा वगैरह ये सब लेना, ये हमारी लाइफ के लिए प्रॉब्लम कर रही है। साइड इफेक्ट्स इन सभी के बहुत सारे हैं, हमें नहीं मालूम चलता। आज तो मजा आ रहा है, लेकिन हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और इनसे बाहर निकलना जरूरी है। अब साइड इफेक्ट्स हमारी बॉडी में हम जैसा कि जानते हैं, चेंज ऑफ हार्ट रेट, डिप्रेशन, मेमोरी लॉस, ये सारी चीजें होती जा रही हैं। हमें इन सबसे बाहर निकलना है। बहुत सारी चीजें हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो आज केमिकल्स के थ्रू बने हुए हैं। तो हम लोग जिस लाइफस्टाइल को आगे बढ़ते जा रहे हैं उसको बदलना बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है, एंजॉय कीजिए,
हम लोग जो आज की डेट में हम सोचते हैं ना बैलेंस डाइट ले रहे हैं, उस बैलेंस डाइट के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे टॉक्सिन्स यानी कि जहर। टॉक्सिन्स होते हैं जहर जो हमें खाने के थ्रू मिल रहे हैं, जो हमें हवा के थ्रू मिल रहे हैं, जो हमें पानी के थ्रू मिल रहे हैं। इन सबसे बाहर निकलना जरूरी है। आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम में केमिकल्स हैं, बर्गर्स वगैरह खा रहे हैं, एयर पोल्यूशन ऑलरेडी है, इस एयर पोल्यूशन से निकलना हमारे और आपके बस में नहीं है। इसके लिए लोगों ने गवर्नमेंट बहुत चला रही है, लेकिन हमें जरूरी है कि हम अपने आप को हेल्दी रखें। वाटर पोल्यूशन, रेडिएशन, आज की डेट में रेडिएशन है, इन लाइफस्टाइल से आज की डेट में ये हमारा हिस्सा हो चुकी है, और इसलिए हमारी बॉडी पे इतना ज्यादा गलत इफेक्ट डालती जा रही है कि अब आदमी सोचे तो इनसे बचे कैसे। बचना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या करें, आज की डेट में कोरोना है चारों तरफ, बचना तो जरूरी है और काम भी जरूरी है। काम से जा नहीं सकते, यानी इस सोसाइटी से बाहर हट नहीं सकते, लेकिन हमारे लिए जरूरी है कि हम अपनी बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान करते रहें, हम अपने आप को और ऐसी डाइट्स लें, हमारी डाइट में अगर कुछ नहीं है तो एडिशनल सप्लीमेंट्स लें जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा हो। ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी किसी न किसी कमी की वजह से हैं। अगर वो कमियों को हम पूरा करते रहें तो हमारी बॉडी के जो बॉडी पेन हो रहा है, अलग अलग प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स हो रही हैं, शुगर पेशेंट्स हो रहे हैं, ब्रेन ट्यूमर हो रहे हैं, या फिर आपके लंग डिजीजेज हो रही हैं, किडनी डिजीज हो रही हैं, ये सब आ जाएंगे आपकी कंट्रोल में अगर आपने एक न्यूट्रिशनल हेल्थ लेना शुरू किया, न्यूट्रिशनल डाइट लेना शुरू किया। अगर ठीक है, अब जरूरी क्या है, आज आप, मैं या कहीं पे भी कोई भी, हर इंसान कहीं ना कहीं कोई ना कोई इनकम करने के लिए बैठा है। इनकम किस लिए कर रहा है? ताकि अपने फैमिली का भरण पोषण किया जा सके। भरण पोषण का मतलब मालूम है, 2 वक्त की रोटी जिसको सबसे पहली रिक्वायरमेंट बोला जाता है, दूसरा है घर के सर के ऊपर छत, वो दूसरी रिक्वायरमेंट बोला जाता है, बच्चों की अच्छी एजुकेशन वो तीसरी रिक्वायरमेंट बोला जाता है, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल सबसे पहला बोलूं तो सीधा खाना पीना है उसके साथ में इंक्लूडेड है। और इन्हीं सारी चीजों को पूरा करने के लिए हर कोई इंसान कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम कर रहा है। कुछ सवाल हैं जो आज आपको अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है। वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होंगे कि जो भी हम कर रहे हैं, कहीं पे भी, कोई हो सकता है टीचर है, कोई हो सकता है डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई चपरासी का काम कर रहा होगा, कोई रिक्शा चला रहा होगा, कोई मजदूरी कर रहा होगा, कोई खेती कर रहा होगा, ये अलग अलग प्रोफेशन में सभी लोग हैं। कोई बिजनेस, अपनी दुकान खोल के अपनी खुद की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की होगी। ये अलग अलग तरीके हैं, लोग कमा रहे हैं, लेकिन कमा किस ले रहे हैं? कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, और इस पे जोर देना बहुत जरूरी है और आप लोग ध्यान देंगे, आई होप। आप सोचिए, हैव यू एवर थॉट ऑफ अ लाइफ विदाउट फाइनेंशियल कॉम्प्रोमाइज? इसका मतलब समझिएगा, क्या आपने कभी ऐसी जिंदगी सोची है जहां पे आपको फाइनेंशियली, पैसों की वजह से समझौता न करना पड़े? आप और मैं सभी लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं हम सभी लोग समझौता कर रहे होते हैं। मार्केट में जाते हैं, देखते हैं कोई चीज पसंद आई है, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 की है, 5000 की चीज पसंद आई है, वो मैं लेने के लिए कतराता हूं, सोचता हूं क्यों इतना फालतू खर्च करूं। सोच के देखिए, आप जाते हैं 1000, 2000 की चीज लाते हैं जो आपकी पसंद की नहीं है। डू यू प्रोवाइड योर किड्स व्हाट दे वांट? ये सच्चाई है। हम अपने बच्चों को, हो सकता है कई लोगों के बच्चे होंगे, कई लोगों के बच्चे नहीं होंगे, और कई बार ऐसा होगा हम अपने पेरेंट्स को भी याद करते हैं। क्या ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों को हर वो चीज दे पाते हैं? आप देना चाहते हैं, हम देना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास फाइनेंशियली हम उतने सफिशिएंट नहीं होते, हमारे पास पैसे इतने नहीं होते कि उनकी हर रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाए। कहीं ना कहीं हम मिस कर जाते हैं। आगे की बात करते हैं, आर दे रियली स्टडीइंग इन द बेस्ट स्कूल ऑफ द टाउन? क्या वो अपने टाउन के सबसे बेस्ट स्कूल में पढ़ रहे हैं? स्कूल्स कई तरीके के होंगे, प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, उसके बाद में आप देखेंगे हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी के साथ में आपको मिल जाएंगे क्वालिटी स्कूल्स, जो कॉन्वेंट स्कूल्स होते हैं। इन सभी की पढ़ाई में कुछ तो अंतर है ना, नहीं तो हर कोई प्राइमरी में क्यों नहीं भेज देता? जिसके पास पैसा है वो हाईली, ये याद रखिएगा, हम किस तरह के स्कूल में अपने बच्चों को भेजेंगे वो उनका भविष्य डिसाइड करता है, लेकिन मजबूरी है, कई लोगों के पास की उतना सैलरी नहीं होती, उतनी इनकम नहीं होती कि उनको बेस्ट स्कूल में डाल पाए, बेस्ट टू बेस्ट कॉलेजेस में डाल पाए। मजबूरी में किसी छोटे, क्योंकि ऑब्वियसली उन स्कूल्स एंड कॉलेज में कुछ एडिशनली पढ़ाया जाता है जहां की उनका 3rd ग्रेड बच्चा भी कहीं ना कहीं सफिशिएंटली आगे बढ़ जाता है। हैव यू अचीव्ड द रिकॉग्निशन लेवल यू ड्रीम? क्या आपने आज, बहुत पहले की, आज हम सभी लोग मेरे ख्याल से वयस्क हो चुके हैं, अबव 18 हैं, लेकिन ये याद रखिएगा, कई लोग यहाँ पे 40-50 साल के भी लोग हैं। मैं हूं आज की डेट में 34 इयर्स का, कई लोग यहाँ पे 20-25 साल के भी हैं।
जहां पे भी लोग हैं, सोच के देखिए, जब भी पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई करते टाइम हमने भी देखे हैं, कभी टीवी देखा, कभी कुछ देखा, कहीं लोगों को सक्सेसफुल होते हुए देखा। क्या आप लोगों के अंदर भी कहीं ना कहीं तो सपने जगे होंगे कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा, पढ़ाई लिखाई कर लूंगा, तो मैं एक अपनी जगह बनाऊंगा, मेरा ये ओहदा होगा, मेरी ये जगह होगी। लेकिन आप और मैं, हम सभी लोग जानते हैं, जो मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, या फिर जो पुअर क्लास से बिलोंग करते हैं, इवन हायर मिडिल क्लास की भी बात करता हूं, कहीं ना कहीं पढ़ाई, हमारा सिस्टम ऐसा होता है, हमारे आसपास की सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जब हम 12th पास कर रहे होते हैं, ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, हमारे पर प्रेशर होता है, ड्रीम्स होते हैं एक तरफ, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होती हैं। कहीं ना कोई जॉब करने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं, हमारे ड्रीम्स कहीं गड्ढे में जाने लगते हैं, जो पढ़ाई के टाइम में देखा होता था, क्योंकि आसपास की हमें वैसी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती हैं, या फिर हमें एनवायरमेंट नहीं मिल पाता है। सोच के देखिए, आप जो भी काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कहीं पे भी कर रहे हैं, आज की डेट में मालूम है, कार जो है वो ड्रीम नहीं रह गई है, आज की डेट में नेसेसिटी हो गई है। लेकिन कई लोगों के लिए एक छोटी सी 7-8 लाख की कार भी एक ड्रीम ही होती है। सोच के देखिए, और एक 7-8 लाख की कार जिसके पास है, उसके लिए बगल में खड़ी फॉर्च्यूनर या फिर बगल में खड़ी ऑडी जो 35 लाख की होगी, वो उनका ड्रीम होगी। तो याद रखिएगा, क्या आप वही कार चला रहे हैं जो आपका ड्रीम है? क्या आपको इससे ऊंची कार चाहिए? ऑब्वियसली बात है, जिस जॉब को कर रहे हैं, क्या वो जॉब करते हुए, जो भी काम कर रहे हैं, क्या वो करते हुए आपको वो सारे ड्रीम्स पूरे हो पाएंगे? ये सोचने वाली बात है। उसके बाद बात करते हैं, आर यू लिविंग इन योर ड्रीम होम? ऑब्वियसली एक ड्रीम होम, बहुत एक सिर्फ मकान जिसमें 1-2 कमरे हों और 7-8 लोग रह रहे हो, वो मेरे ख्याल से ड्रीम होम किसी का भी नहीं होगा। ड्रीम होम वही होगा जिसमें हर एक इंसान के लिए एक सेपरेट कमरा हो, अच्छी लाइफस्टाइल हो, अच्छा लोगों की स्पेशियस जगह हो, एक अच्छी लोकेलिटी में हो। लेकिन कहीं ना कहीं हर एक इंसान का अपना सपना होता है कि मेरा एक अपना घर हो। लेकिन क्या वो असलियत में आपका आज की डेट में जिसमें रह रहे हैं वही आपका सपनों का घर है? सोच के देखिए। आगे की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इज योर्स एंड योर्स फैमिली फ्यूचर सिक्योर्ड? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। आज मैं, आप या कोई भी जहां पे भी है इंसान, कोई ना कोई काम कर रहा है। आज की डेट में मान लीजिए कोई अपनी फैमिली के लिए अर्नर है, उसकी वजह से उसका परिवार चल रहा है, 50 से 60 हजार रुपए महीने कमा रहा होगा, 20 रुपए कमा रहा होगा, 20,000 रुपए कमा रहा होगा, 30,000 रुपए कमा रहा होगा, 10-15 हजार रुपए कमा रहा होगा, लेकिन वो अपनी फैमिली को चला रहा होगा। आपको मालूम है, इस दुनिया में कुछ भी पता नहीं है, किसी का कुछ पता नहीं है कल क्या होगा। मान लीजिए जो भी अर्निंग मेंबर है, खुदा ना खास्ता कोई दुर्घटना घटती है, वो इंसान नहीं रहता लाइफ में, तो क्या करेगा इंसान? क्या करेगा? क्या उसकी फैमिली को फाइनेंशियली कोई सपोर्ट करेगा? हो सकता है नाते रिश्तेदार आपके पास आए 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, लेकिन जिस दिन आपकी फैमिली को फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पड़ेंगी, नोबडी विल हेल्प यू आउट। सभी लोग अपना चेहरा मोड़ देंगे, और शायद आप भी उन रिश्तेदारों में से होंगे जो दूसरों के हिसाब से चेहरा मोड़ देंगे। रीजन यही होगा क्योंकि आपके पास चाहेंगे भी हेल्प करना, लेकिन आप हेल्प नहीं कर पाएंगे। सोचना बहुत जरूरी है। इन सारे सवालों पे आप अपने आप से सवाल कीजिए कि आप कहां पे स्टैंड करते हैं। एंड इफ आंसर टू एनी ऑफ दीज क्वेश्चंस इज नो, देयर इज वन मोर क्वेश्चन यू नीड टू आस्क योरसेल्फ। Why the answer to all these questions is no? Just think कि कब पूरे होंगे, कब तक ये आंसर्स नो में रहेंगे, कब इनको हाँ में कन्वर्ट करना है। गिव अ थॉट टू इट। सोचिए अपने आप में। बहुत जरूरी है हमें सोचना कि किस तरीके से रिक्वायरमेंट्स बदलती जा रही हैं, क्या हम टाइम के साथ चल रहे हैं। दिस इज इकोनॉमिक टाइम सर्वे कि जिसके हिसाब से लोगों की रिक्वायरमेंट्स किस हिसाब से बढ़ती जा रही हैं। इट वॉज इन 1965 का टाइम था जब हमारे पास में एक फैमिली, ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी। 25 से 30 लोगों का एक परिवार हुआ करता था। अगर 200 रुपीज उस पूरे परिवार की इनकम हुआ करती थी, तो वो एकदम, मतलब कि अगर 200 रुपीज किसी बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जीता था, मैं बोलूंगा दैट वाज द लाइफस्टाइल ऑफ अ हायर मिडिल क्लास। ठीक है, हायर मिडिल क्लास के लिए बहुत सही था। लेकिन जस्ट आफ्टर 20 years, in 1985, इनकम ऑफ अराउंड 2000 रुपीज फॉर अ फैमिली, जो पहले 25 से 30 लोगों की थी, 10-15 लोगों की हो चुकी होगी, 2000 रुपीज वॉज सफिशिएंट फॉर देम। दिस इज एन इकोनॉमिक टाइम्स सर्वे जिसके अकॉर्डिंगली लाइफस्टाइल एंड रिक्वायरमेंट
बढ़ती जा रही हैं। 1965 में किसी के पास अगर साइकिल हुआ करती थी, दैट वाज ऑफ बिग थिंग। 1985 में साइकिल्स नॉर्मल चीजें होती थी, लोगों के घर में ट्रांजिस्टर्स एंड टीवी वगैरह आना शुरू हो चुकी थी, रिक्वायरमेंट। बट बच्चों की एजुकेशन, अब लोग इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना शुरू कर चुके थे। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। फर्दर देयर इज द टाइम ऑफ 2005, जब फैमिलीज रिड्यूस हो जाती हैं टू द लेवल ऑफ 5 to 6 people only. The requirement goes up to 20,000 per month. आपको मालूम है उस टाइम तक फोन्स वगैरह आ चुके थे, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही हैं। जस्ट थिंक ऑफ इट कि किस हिसाब से लाइफस्टाइल बदलता जा रहा है, लोगों का तरीका बदलता जा रहा है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बदलता जा रहा है, एंड इन्फ्लेशन रेट्स कभी कम नहीं होने वाली, रिक्वायरमेंट्स कभी कम नहीं होने वाली, बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड थिंग्स कभी कम नहीं होने वाली, एंड कंपटीशन बढ़ता ही रहेगा। नेक्स्ट इज, एज वी कैन सी, इट्स 2025, जो आने वाले 5 सालों बाद आने वाला है। एवरीबडी, आई मस्ट से कि आज जूम रिक्वायरमेंट इज फुल। 100 लोग ऑलरेडी सबमिट हो चुके हैं, अब लोग वेटिंग पे रहेंगे। जो लोग लेट हुए उन लोगों को लेट रहना पड़ेगा। दे विल बी आउट ऑफ दिस। आई होप जो भी लोग यहाँ पे हैं उन लोगों को कुछ ना कुछ तो बेनिफिट हो रहा होगा बिकॉज ऑफ द नॉलेज। आगे की बात करते हैं। वी आर इन 2020। एज वी ऑल नो, आज की डेट में भी बहुत सारे लोग हैं जो 20,000 में भी अपनी लाइफस्टाइल चला रहे हैं। कई लोग होंगे जो 50,000 में चला रहे हैं, कोई 1 लाख। मैं आज की डेट बोलता हूं, आज की डेट की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको अपनी लाइफस्टाइल जीनी है तो मिनिमम 1 लाख रुपीस पर मंथ। लेकिन 20,000 में जो जी रहा है वो सिर्फ अपने खाने पीने की जिंदगी को जी रहा है, अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं कर पा रहा। बहुत जरूरी है कि हमें आज सोचना पड़ेगा। 2025 में बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल नहीं होगी अगर कोई इंसान 2 लाख रुपीस पर मंथ कमाता है, लेकिन सिर्फ मेंटेन कर पाएगा। आज हर एक इंसान को सोचने की जरूरत है कि वो कहां पर है। कहीं ना कहीं कुछ उसे एडिशनल करना जरूरी है, कहीं ना कहीं कुछ उसे ऐसा करना जरूरी है कि वो अपने फैमिली, अपने लाइफस्टाइल को इंप्रूव करता रहे और आगे बढ़ता रहे। तो आप जहां पर भी हो, अपने आप को इंप्रूव कीजिए, अपनी एजुकेशन को इंप्रूव कीजिए, अपने लाइफस्टाइल को इंप्रूव करने के लिए अपने आप को अपग्रेड कीजिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई बिलीव आप सभी को फॉलो करनी चाहिए। नेक्स्ट इज, किस तरीके से इनकम होती है। मनी इज द बिग फैक्टर। एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए ऑब्वियसली आपको अच्छी डाइट चाहिए, अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, सराउंडिंग्स अच्छी चाहिए, एंड मनी हेल्थ इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। अब अगर आपके पास पैसा है तो यू कैन क्योर योरसेल्फ, राइट। अगर देखा जाए तो दुनिया में ऑल ओवर वर्ल्ड 2 तरीके से लोग इनकम्स कर रहे होते हैं, या तो लोग जॉब कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं। एंड 95% जो लोग हैं वो जॉब कर रहे हैं, जैसे आप हुए, मैं हुए, कहीं पे भी हुए। एंड ओनली 5% लोग हैं जो दे आर इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। बिजनेस करने वाले ओनली 5% लोग हैं। लेकिन आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं कि दुनिया में अराउंड जो ये 5% लोग हैं जो बिजनेस क्लास है या फिर हाईली टैलेंटेड आर्टिस्ट होंगे, जिनके पास वो भी एक तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, दे हैव देयर आर्ट, they have their talent and they have sold them for royalty. There are only 5% people who are rich or ultra rich. 95% लोग जॉब कर रहे हैं, चाहे वो 2 लाख रुपए महीने की कर रहा हो या 1 लाख रुपए महीने की कर रहा हो या 10,000 रुपए महीने की कर रहा हो या 20,000। लेकिन फैक्ट क्या है, क्यों मैक्सिमम लोग जॉब कर रहे हैं? मालूम है कि अगर रिचर क्लास में जाना है, यू हैव टू शिफ्ट टू द बिजनेस। व्हाई डोंट पीपल शिफ्ट टू द बिजनेस साइड? प्रॉब्लम आपको बताते हैं, क्योंकि जॉब करने के लिए बहुत ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, क्वालिफिकेशन और टाइम ही चाहिए। एक आदमी का क्वालिफिकेशन, चाहे वो 10th पढ़ा हो, 12th पढ़ा हो, 12वीं पास हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अगर आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है, आज आप अपने आप को जज कर लीजिए, आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है, उसको 8-10 घंटे का टाइम देते हैं तो आपको सैलरी मिलती है। आप अपने जो भी आपका एम्प्लॉय होगा उसके पास जाते हैं, सर आई एम क्वालिफाइड दिस मच, आई हैव दिस डिग्री, आई हैव दिस डिग्री, मेरे पास ये डिग्री है, ये डिग्री है, मैं आपके लिए इतने घंटे काम कर सकता हूं, आप मेरे को महीने में कितना दोगे? ये हम डील करते हैं दोस्तों, ये डील करते हैं। एंड दिस इज अ वेरी लोअर लेवल ऑफ योर बिजनेस।
आप यहां पे भी बिजनेस कर रहे हैं, अपनी क्वालिफिकेशन और अपने टाइम को बेच रहे हैं। बेच रहे हैं किनको? अपने एम्प्लॉयर को, जो आपको एम्प्लॉय कर रहा है। कितने के लिए? कोई 10,000 के लिए, कोई 20,000 के लिए, कोई 50,000 के लिए, कोई 1 लाख के लिए, कोई 2 लाख के लिए। लेकिन ये याद रखिएगा, जॉब वाला आदमी कभी अमीर नहीं बन सकता। हाँ, अच्छी लाइफस्टाइल थोड़ी बहुत मेंटेन कर लेगा। आगे की बात करते हैं। अगर बिजनेस सोचा जाए कि ठीक है यार, चलिए आप लोगों के दिमाग में आ रहा है, ठीक है यार, जॉब तो कर रहे हैं, बिजनेस करना है, कैसे करेंगे भाई? बहुत प्रॉब्लम है। सबसे पहली चीज आती है कैपिटल। बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है। अगर आपको एक छोटी सी एक शोरूम भी खोलना है तो 15 से 20 लाख मिनिमम आपको इन्वेस्टमेंट, मिनिमम की बात कर रहा हूं। एक छोटी सी पंचूर की, क्या बोलते हैं वो जो राशन वाली दुकान है उसको जो बोलते हैं, उसको भी लगाने के लिए आपको कम से कम 5 से 7 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एक पान की दुकान लगाने के लिए आपको 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए की दुकान जरूरत पड़ेगी। लेकिन वो बिजनेस नहीं होता दोस्तों, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है। अब यहां पे बात करता हूं, 15 से 20 लाख रुपए अगर मैं लगाता हूं किसी बिजनेस में, तो मुझे टाइम तो पूरा देना पड़ेगा ना। इतना टाइम किसके पास है? नौकरी करूं या बिजनेस करूं? टाइम तो देना पड़ेगा। लेकिन मेरा सारा टाइम तो नौकरी में जाता है। नॉलेज, अगर नॉलेज नहीं हुई बिजनेस के बारे में तो मैं कैसे काम करूंगा? मेरे तो सारे के सारे 15 से 20 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए डूब जाएंगे। एक्सपीरियंस, उस बिजनेस के बारे में मुझे एक्सपीरियंस तो है नहीं। हम लोगों में से कोई भी जो ऑलरेडी बिजनेस क्लास से उनको एक्सपीरियंस है, वो बिजनेस नहीं है। लेकिन एक नॉर्मल जो जॉब कर साइकिल वाला है, उसके फैमिली में किसी ने बिजनेस नहीं किया तो एक्सपीरियंस नहीं होता, और इसकी वजह से बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बना रहता है कि पैसे लगाऊंगा कहीं डूब ना जाए। हो सकता है आपके पास पैसे होंगे लेकिन डर लगता है। ओवरहेड्स, ऊपर के खर्चे हमेशा रहेंगे। किसी भी बिजनेस विदाउट ओवरहेड्स नहीं आता। कोई भी बिजनेस विदाउट ओवरहेड्स नहीं आता, उसमें खर्चे अलग से रहते ही हैं। शोरूम खोला है, मुझे उसके बिजली का बिल देना है, मुझे उसका अगर रेंट देना है तो रेंट देना है। मेरे पास में 7-8 वर्कर्स हैं जिनकी सैलरी हर मंथ देनी है। इस कोरोना टाइम पे आप सभी लोगों को पता चल चुका होगा, बिजनेस करने वाले भी ठप से हो गए। रीजन, या तो उनको सैलरी देनी ही देनी थी, नहीं दे पाए। सोच कहां जाएगा वो? प्रेजेंट इनकम, उनकी प्रेजेंट इनकम सिर्फ और सिर्फ उसी बिजनेस पे डिपेंड करती है। और अगर आप बिजनेस की तरफ जाएं तो आपको आज अपनी जॉब छोड़ के 15-20 लाख रुपए लगा के उस जगह पे जहां पे कुछ भी सर्टेन नहीं है वहां पे जाना पड़ेगा। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छा मौका, आज जितने भी लोग अभी तक टिके हुए हैं उन लोगों को आगे टिकने तक के लिए बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है, जहां पे आप लोग बहुत ही ज्यादा इनकम कर सकते हैं जस्ट लो और नील के। हम बिजनेस क्लास में शिफ्ट हो सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म उन्हीं लोगों के लिए है जो अभी तक कहीं पे बिजनेस के बारे में सोचते हैं लेकिन बिजनेस नहीं कर पाते। कैपिटल नहीं है उनके पास, कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको बहुत लो या नील के बराबर, ना के बराबर टाइम यहाँ पे वही लगाना है जो वेस्ट करते हैं। आप और मैं, हम सभी लोग जानते हैं कि मैक्सिमम लोग आज की डेट में आधा टाइम तो फेसबुक पे बिताते हैं, आधा टाइम टीवी के सामने बिताते हैं, आधा टाइम इधर उधर, चलो बाहर तो घूमने का आजकल तो मौका ही नहीं रह गया, लेकिन फिर भी इधर या सोते हुए बिताते हैं। वो टाइम, संडे का टाइम है आज, बहुत सारे लोग इस टाइम में टीवी देख रहे होंगे, सो रहे होंगे, बोले आज संडे है, बहुत देर तक सोएंगे। लेकिन ये याद रखिए, जिसने टाइम की वैल्यू समझी है उसने, यही सैटरडे संडेज एवरीडे 1-2 घंटा हम शाम को, जब या तो आदमी अगर फुल टाइम है तो फुल टाइम कर ले, पार्ट टाइम है तो पार्ट टाइम कर ले, लेकिन पार्ट टाइम करे तो पार्ट टाइम के हिसाब से कर सकता है। वेस्ट टाइम को यूज करना है। ट्रेनिंग्स, जैसे कि आज आपको प्रेजेंटेशन मिल रहा है, इसके अलावा हमारी स्पेशल ट्रेनिंग्स होती हैं लोगों को डेवलप करने के लिए, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड, आपको नॉलेज देने के लिए, आपको टाइम मैनेजमेंट, लीडर्स मैनेजमेंट, सब बहुत सारी चीजें आपको MBA लेवल तक की स्टडीज करवाई जाएंगी। उसके बाद में आता है एक्सपीरियंस लोग। आपकी एक्सपीरियंस लोग हमेशा मदद करेंगे। व्हेन यू हैव नो इन्वेस्टमेंट, लो इन्वेस्टमेंट, नील इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली देयर इज नो रिस्क, ऑब्वियसली यहाँ पे कोई खतरा नहीं है। ओवरहेड्स, यहाँ पे कोई आपकी एडिशनल, ना आपको शोरूम्स खोलने हैं, ना आपको सैलरीज देनी है, ना आपको बिजली का बिल देना है, एंड प्रेजेंट इनकम विल कंटिन्यू। आप जो भी काम कर रहे हैं, आज तक अगर कोई काम नहीं कर रहे थे तो आपके पास इनकम का रास्ता है। अगर आप प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को जहां पे भी आप लोग हैं, ठीक है? इनकम है तो आपकी आज कंटिन्यू है। आप कहीं पे भी अगर स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के तौर पे आप पार्ट टाइम इनकम एडिशनली कर सकते हैं। जो ऑलरेडी वर्किंग है, जिनके पास 15, 20, 25 हजार, 50 हजार रुपए लगता है, उनकी घर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अपने पार्ट टाइम में एडिशनली काम कर सकते हैं, ठीक है? Everyone is looking for an opportunity. हर एक इंसान अपॉर्चुनिटी की तलाश में होता है, और जिसने अपनी तलाश नहीं पूरी की और अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी उसने अपने आपको उस अपॉर्चुनिटी को नहीं पकड़ा, तो मेरे ख्याल से वो लाइफ में
सक्सेसफुल होने के काबिल नहीं होगा। और मैं जानता हूं आप जितने भी लोग यहाँ पर हैं, आप सभी लोग वो हैं जो अपने आप को सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहते हैं और सक्सेसफुल होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये अपॉर्चुनिटी, ये डायरेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी है जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास लोगों के लिए है। बिजनेसमैन, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग में आ रहे हैं। वो थोड़े बड़े पैमाने पे आ रहे हैं जहां पे लोग लाखों, 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं। हम लोग नॉर्मल लोग हैं, हम लोग 10, 15, 5, 10, 20 हजार की इन्वेस्टमेंट से डायरेक्ट सेलिंग में आ सकते हैं। ठीक है, एंड फ्यूचर ही यही है। एंड आई वेलकम यू ऑल ऑफ यू एज एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। आप सभी वो लोगों को वो प्लेटफॉर्म देगा जहां से आप अपनी लाइफ को हेल्दी कर सकते हैं, अपने लोगों को, अपने फ्रेंड्स को हेल्दी बना सकते हैं, और साथ साथ में यहाँ पे आप वेल्दी भी बन सकते हैं, यानी आप रईस भी बन सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने पिछले 5-6 सालों के अंदर आपके मेरे जैसे लोग, जो लोग शायद 10,000 रुपए, 15-20 हजार रुपए, 50,000 रुपए कमाते थे, आज उनको इन 4-5 सालों के अंदर ऐसे लेवल पे पहुंचा दिया है जहां पे लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। थैंक्स टू मिस्टर संजीव सर, संजीव कुमार, जो ऑलरेडी पहले इंडियन आर्मी में रह चुके हैं, एज ए सर्व कर चुके हैं अराउंड 17 इयर्स। उसके बाद उन्होंने बहुत ही अच्छी सोच के साथ एक अपना प्लेटफॉर्म खोला जहां से इन्होंने आयुर्वेद, इंडिया की 5000 पुरानी पद्धति जिसको लोग भुला चुके थे, उसको दोबारा जिंदा करने का जिम्मा उठाया। बेशक माना जाएगा कि इस देश में बहुत सारी अलग अलग फर्म्स हैं जिन्होंने आयुर्वेद को आगे बढ़ावा देने की कोशिश की है। उसी में बहुत ही आयुर्वेद को कई लोगों ने समझ रखा था चूरन, पानी, ये तेल, वो तेल, और उसमें पता नहीं कितनी सारी मिलावटें कर रहे थे। यहाँ पे इन्होंने क्वालिटी प्रोडक्ट्स को बनाने का जिम्मा लिया और लोगों के बीच में एनकरेज किया इसको कि लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाएं, लोगों के बीच में जानकारी दें हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए और हेल्दी प्रोडक्ट के लिए। हमारे जो एसलीपीएस है ये अलग अलग फील्ड में अपने प्रोडक्ट्स बनाती है, चाहे वो हेल्थ केयर हो, पर्सनल केयर हो, ओरल केयर हो, ब्यूटी केयर हो, फूड सप्लीमेंट्स हो। वेलनेस हमारे प्रोडक्ट्स, हमारे पास अराउंड 68 वेलनेस प्रोडक्ट्स हैं जो अलग अलग सीवियर से सीवियर बहुत गहरी बीमारियों में भी मदद करते हैं। यहाँ पे लोगों की अस्थमा ठीक हो गया, लोगों का डायबिटीज बहुत अच्छी तरीके से क्योर लेवल पे आ गया, उसके बाद में किसी की किडनी के स्टोन है, एलर्जी है, ब्रेन की प्रॉब्लम्स हैं, किसी की अलग अलग हर तरह की प्रॉब्लम्स हैं। जी आप बोलिए कि किस तरह की प्रॉब्लम है जहां पे हमारे AWPL के प्रोडक्ट्स ने रिजल्ट्स नहीं दिए। These are not the medicines, ये मेडिसिन नहीं है दोस्तों। किसी भी इंसान को, जैसा कि मैंने इनिशियली पेज में बताया था, हमारी बॉडी में इम्बैलेंस जो क्रिएट होता है उसकी वजह से हमारी बॉडी आज की डेट में किसी न किसी तरीके से गलत तरीके से रिएक्ट कर रही है। उसी इम्बैलेंस को ये परिपूर्ण करता है, पूरा करता है। हमारी बॉडी में जो भी चीजें कम है, यू कैन कॉल देम एज अ फूड सप्लीमेंट्स, जो कि हमारी दवा कहीं पे भी, दवा से ज्यादा इफेक्टिव है अगर आपका हेल्थ लाइफस्टाइल सही हो जाए, आपके अंदर जो बॉडी में कमी है उसको पूरा कर दिया जाए। ये अलग अलग फूड सप्लीमेंट्स हैं जो आप हमारे वेबसाइट से अवेलेबल हैं और अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। हमारा मिशन सीधा सीधा है, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। हम लोगों के बीच में यही शेयर करना चाहते हैं। ऑब्वियस सी बात है। अब बात यह है कि करना क्या है हमें, हाउ टू बिकम अ डायरेक्ट सेलर। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से लोग आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पे हमारे साथ में डायरेक्ट सेलर डायरेक्टली बनने के लिए हमारी वेबसाइट पे है, जहां पे आपको बताया, हो सकता है किसी को गठिया की प्रॉब्लम हो, फैमिली में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम नहीं भी है आगे लाइफस्टाइल में हेल्दी रहने के लिए, यहाँ पे आप 2 कैटेगरीज से एंटर कर सकते हैं। एक एग्जीक्यूटिव कैटेगरी है जहां पे आप 52 SP के साथ शुरुआत कर सकते हैं, और एक प्रीमियम कैटेगरी है जहां पे आप 100 SP के साथ शुरुआत कर सकते हैं। हमारे अलग अलग प्रोडक्ट्स किसी न किसी सेल्स पॉइंट के साथ में आते हैं, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि हम अमेजन पे या फिर फ्लिपकार्ट, इन सभी से कहीं पे भी कोई भी परचेजिंग करते हैं, यहाँ पे आप अपने आप को वंस इन योर लाइफ रजिस्टर कराइए। उसके बाद जो भी आप परचेज करते हैं उसके कुछ सेलिंग पॉइंट्स काउंट होते हैं। जैसे ही आपके 52 होते हैं तो आपके पास चांसेस हैं कि अगर आप यहाँ पे प्रमोशन करते हैं, आपके पास में आज से आने वाले 2 या 3 साल के बाद में ऐसा भी लेवल हो सकता है जहां पे आप वीकली बेसिस पे 1 लाख रुपीस कमाएंगे। लेकिन अगर आपकी इनकम वहां से 1.5-2 लाख रुपए भी हो रही होगी, लेकिन वो नहीं हो पाएगी क्योंकि आपने 52 SP से किया है। अगर प्रीमियम कैटेगरी से आते हैं तो 100 SP से आप यहाँ पे 1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं हर हफ्ते। यानी कि आप सोच सकते हैं कि महीने के 6 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ मिनिमम होंगे। करना क्या है? हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हमें जो अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं उनको वंस इन आवर लाइफ हमको चूज करना है।
अपनी लाइफ में उनको इस्तेमाल करना है। आपको डेफिनेटली यहाँ के प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड हैं। जब खुद को रिजल्ट मिलता है तो पता चलता है और आपको लोगों के बीच में बताना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास में रिसेंटली एक फ्रेंड है जिनका बहुत लंबे टाइम से वो पीड़ित थे स्टोन की प्रॉब्लम से। उनको ऑपरेशन कराने वाली कंडीशन थी। अराउंड 6.5 mm की उनकी पथरी थी। हमारे एक फ्रेंड ने बोला कि हमारे पास में एक बहुत ही अच्छा स्टोनोडॉक है, उन्होंने यूज किया और उनको विद इन 21 days ही गॉट रिलीव्ड। जहां पे ऑपरेशन कराने की सोच रहे थे उनको पथरी से छुटकारा मिल गया। दीज आर दी बेस्ट थिंग्स। हमारे प्रोडक्ट्स के बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे गूंगे लोगों को बोलने का मौका मिल गया। जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज थे उनको मिल गया एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने का। डायबिटिक लोग आज ढंग से कुछ भी खा पा रहे हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम, अर्थराइटिस जो चल नहीं पाते थे, सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते थे, आज वो आराम से चढ़ पा रहे हैं। हमारे पास प्रोडक्ट्स जो है वही लोगों के बीच में। और जो जिस बंदे का स्टोन हुआ था उसने अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ शेयर किया, उन लोगों को बताया। उस बंदे ने खुद तो यूज भी किया और यहां से इनकम भी कमाई और यहीं से आप रास्ता पाते हैं। यहाँ पे कई तरह की इनकम्स हैं। देयर आर 8 रिटेल प्रॉफिट इनकम्स हैं जहां पे आपको 20% सस्ते में आपको मिलता है। जैसे भी आप दुकान पे जाते हैं बाइनरी इनकम्स हैं। हर एक लेवल को मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे इनकम्स हैं। रिवॉर्ड इनकम है, सेल्फ रीपर्चेज इनकम है, क्विक परफॉर्मेंस इनकम है एंड जनरेशन सिक्योरिटी आपको यहाँ पे मिलती है। मतलब आप एक प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे आप अपने ही प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, चाहे अमेजन से खरीदते रहे हो, चाहे फ्लिपकार्ट से खरीदते रहे हो। वहां से आपको ऐसा कोई ऑफर नहीं मिलता, ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। लेकिन यहाँ से आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपनी हेल्थ को अच्छा करते करते अपनी वेल्थ क्रिएट कर सके। एज अ डायरेक्ट सेलर आप जहां पे रजिस्टर करते हैं, मान लीजिए आज आपके पास में कुछ भी नहीं है, आपने किसी को सजेस्ट किया, किसी को आपके प्रोडक्ट की जरूरत है, कोई हो सकता है डायबिटिक पेशेंट हो, कोई हो सकता है ब्लड प्रेशर का मरीज हो, कोई हो। आगे की बात करते हैं। प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पे 20%, जैसे कि आप कहीं पे भी जाते हैं, हम कहीं पे भी शॉप पे जाते हैं तो हमको 20% ज्यादा मार्जिन पे ही देता है। हम लोग यहाँ पे 20, आप किसी भी फ्रेंड को देंगे 1000 रुपीज का अगर मेडिसिन दिया तो आपको 200 का प्रॉफिट होगा, बिकॉज यू आर रजिस्टर्ड ऑन एसलीपीएस। 100 एसपी के प्रोडक्ट्स में अगर 15,000 का प्रोडक्ट होता है, उसमें अगर आपने वही किसी को रिक्वायरमेंट है उसको आपने दे दिया तो आपको 3000 का डायरेक्ट प्रॉफिट होता है। इसी के हिसाब से अब बात करते हैं किस तरीके से बाइनरी इंसेंटिव। मान लीजिए आपने काम शुरू किया, आपने लोगों को सजेस्ट करना शुरू किया, आपके साथ में कोई और भी लोग हैं जो अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं इनकम की। ये कोरोना टाइम में दोस्तों कई लोगों की नौकरियां, जिन लोगों की लाख 1.5 लाख रुपए की नौकरी थी वो भी जा चुकी है। पीपल आर लुकिंग फॉर देयर अपॉर्चुनिटीज। ये आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप लोगों को बताएं कि आप अपना काम खुद शुरू कर सकते हैं और यहां से इनकम कर सकते हैं। मान लीजिए आपने शुरू किया, आपके फ्रेंड्स हैं जो भी काम करना चाहते हैं, आप अपने साथ में 2 पार्टनर्स के साथ में आते हैं जिनके साथ आप अपना बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाने के लिए उनको बोलते हैं लेट्स स्टार्ट दिस थिंग। हम अपने प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे, हेल्दी बनेंगे और लोगों के बीच में हेल्थ अवेयरनेस फैलाएंगे और लोगों के सामने हेल्थ प्रोडक्ट देंगे जहां से आपको फायदा कैसा होगा। आपके लेफ्ट साइड में एक बिजनेस पार्टनर आते हैं 100 एसपी से, राइट साइड में आपके एक पार्टनर आते हैं 100 एसपी से। यू अर्न ₹1000 जस्ट बाय सजेशन। आज तक हम सभी लोगों को सजेशन देते आए हैं लेकिन आज तक एक पैसा नहीं मिला। मैं डॉक्टर खुराना के पास गया, उसने मेरा बहुत अच्छा किडनी का ऑपरेशन किया। मैं डॉक्टर मल्होत्रा के पास गया, वो बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, उन्होंने मेरे को इस चीज से रिलीफ कराया, अच्छा मेरे को तुरंत रिलीफ मिल गया। इस तरीके से करने के बाद हम अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं जाइए आप उनको विजिट कीजिए, उस शॉप से लीजिए, क्या फायदा है। आज तक क्या डॉक्टर खुराना या डॉक्टर मल्होत्रा ने आप लोगों को कुछ भी दिया? नहीं दिया। ये याद रखिए, एसलीपीएस के प्रोडक्ट्स ने आपने प्रमोट किया, सिर्फ आपने जबान से हेल्प की, लोगों को बताया कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं और अपनी बीमारियों को क्योर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 1000 रुपए। वैसे ही आपके फ्रेंड्स अगर प्रमोट करते हैं तो आपके नीचे अगर 4 लोगों की टीम और डेवलप होती है, आपकी सिर्फ मुंह से प्रमोशन के लिए ही, एडवर्टीजमेंट के लिए ही आपको यहाँ पे एडिशनल 2000 मिलते हैं। आप समझिएगा बहुत अच्छी तरीके से, मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा, थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे। इस चीज को समझना जरूरी है कि प्लेटफॉर्म आपको क्या दे सकता है। ऐसे ही डेवलप करते करते एक टाइम आता है, यहाँ पे वीकली इनकम्स होती हैं। हमारी वीकली इनकम्स होती हैं 50,000। आप 50 लोग एक हफ्ते में आपके साथ में लेफ्ट में आते हैं। अकेले काम नहीं कर रहे होंगे दोस्तों, जब शुरुआत में आप अकेले काम कर रहे होंगे तब, लेकिन आपके साथ एक टीम क्रिएट हो जाएगी जो प्रमोशंस कर रही होगी लोगों के बीच में हमारे प्रोडक्ट्स का। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब 50 लोग लेफ्ट में आएंगे, 50 लोग राइट साइड में आएंगे, आपके 50,000 एक हफ्ते की इनकम होगी। 100 लोग लेफ्ट में आएंगे, 100 लोग राइट में आएंगे, आपकी 1 लाख रुपए हफ्ते की इनकम होगी। हो सकता है इस लेवल को अचीव करने में आपको 2 या 3 साल लग जाए। एक हफ्ते की इनकम 1 लाख यानी महीने की 4 लाख। सोच लीजिए आप किस लेवल पे काम कर रहे हैं।
150 लेफ्ट में 150 राइट में आए तो 1.5 लाख रुपए हफ्ते की इनकम होगी। और वहीं पे अगर आप देखें 200 लेफ्ट में और 200 राइट में 2 लाख रुपए इनकम होनी चाहिए, लेकिन कंपनी की मैक्सिमम कैपिंग है, जैसा कि 100 एसपी के साथ जो भी आएगा उसको मैक्सिमम कैपिंग 1.5 लाख रुपए हफ्ते की इनकम मिलेगी, यानी 6 लाख रुपए महीने की इनकम वो सिर्फ और सिर्फ इस टीम वर्क से कमा सकता है। हम आगे की बात करें, तीसरा लेवल है बोनस इनकम। लेवल इनकम होता है, बोनस बोला जाता है। आप यहां पे जैसे किसी भी कंपनी में किसी भी प्रोफाइल में आप प्रमोशंस कर रहे होते हैं, अपने हर एक लेवल पे आपने कुछ काम अच्छे किए तो आप प्रमोट होते हैं। यहां पे भी कुछ लेवल्स हैं जो आपकी टीम साइज के ऊपर डिपेंड करेंगे। आपके लेफ्ट साइड में अगर 2 लोग और पहले साइड में अगर 1 लोग आए तो आपका फर्स्ट लेवल कंप्लीट होता है, और जैसे ही आप पहले प्रमोट होते हैं पहले लेवल पे, आपको 1,500 रुपए और मिलते हैं, यानी कि आपकी टोटल इनकम 2,500 रुपए होती है। ये 2,500 रुपए बहुत कम लग रहे हैं, याद रखिएगा ये एक पेड़ के बीज की तरह है जो अभी 3-4 पत्ते दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे आपकी टीम आगे सजेस्ट करती है, आपके साथ सजेशन में बहुत सारे लोग यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे यूजर बनने के लिए आते हैं, प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, और टाइम आता है जहां पे आपकी टीम, आपका 3-3 का पेयर बना 3,000 की इनकम, और आपका नेक्स्ट लेवल होगा जब एक साइड में 6:3 और होगा तो आपकी इनकम होगी फिर से एडिशनली 4,500, यानी टोटल इनकम 7,500। इससे पहले की मिला के 10,000। इस हिसाब से कई अलग अलग लेवल्स हैं दोस्तों। आपको डिटेल में जानना होगा तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर लीजिएगा। हम थोड़ा शॉर्ट में कंप्लीट करना चाहेंगे। हर एक लेवल पे यहाँ पे बहुत ज्यादा इनकम्स हैं। आप देखेंगे 3rd लेवल पे आप यहाँ पे आएंगे, आपको बोनस इनकम और टोटल इनकम 15,000 होगी। इसी तरीके से हर एक प्रमोशन के साथ में आपको और एडिशनल बेनिफिट्स हैं। अगर आप यहाँ पे टोटल 18 लेवल्स हैं और 18 लेवल्स तक अगर आप पहुंचते हैं तो आपको यहां पे जो मिलने वाला है वो है इनकम। आप देख लीजिएगा सबसे राइट साइड में, आप देखिए हर एक प्रमोशनल लेवल पे आपको कितनी इनकम होने वाली है। आप एकदम लास्ट में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा 34 crore 57 lakh 60,000। सोच लीजिए, मैं गलती से मैं बोल गया था, ये 34 करोड़ है। अगर आप 18th लेवल तक जाते हैं, यहाँ पे कोई सीईओ और कोई अलग से नहीं है, आप एक नॉर्मल वर्कर, फैक्ट्री वर्कर की तरह काम करके यहाँ का सीईओ बन सकते हैं। यहाँ पे कोई आपको रोकेगा नहीं, आपकी खुद की मेहनत है। आप अपना खुद का बिजनेस क्रिएट कर रहे होंगे, जहां से आपने काम शुरू किया वहां से आप अपने पार्टनर्स को बिल्डअप कर रहे होंगे। यहाँ पे आपके लिए कोई शोरूम खोलने की जरूरत नहीं है। साथ साथ में जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको प्रमोशनल रिवॉर्ड्स मिलते हैं। प्रमोशन के साथ साथ में आपको वहां पे एडिशनल बोनस इनकम कैश तो मिल ही रहा है, उसके साथ साथ में जैसे ही आप यहाँ पे टोपाज लेवल अचीव करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलती है थाईलैंड ट्रिप। सफायर लेवल पे, हर एक अलग अलग लेवल पे आपको इंटरनेशनल ट्रिप्स मिलती हैं। लोगों का सपना होता है कि वो देश में ही घूम ले, कई लोग देश में ही घूम सकते हैं। यहाँ पे कंपनी के खर्चे पे ही आपको आगे तक का लेवल, हांगकांग हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, अलग अलग जगह आपको घूमने का मौका मिलेगा। एंड यहाँ पे कोई टाइम कंडीशंस नहीं है। आपने अगर 6 महीने के अंदर अचीव किया, 6 महीने के अंदर जाइए। आपने वो प्रमोशन लेवल आपने 1 साल के अंदर अचीव किया, 1 साल के अंदर जाइए। वो आपका फिक्स रहेगा, जब आपको चाहिए तब जाइए। ये है, अब सोच के देखिए, आप यहाँ पे पैसे भी कमा रहे होंगे और यहाँ पे वर्ल्ड टूर भी कर रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ कंपनी के। कंपनी आपको रिवॉर्ड देती है कि आपने कंपनी को इतना बड़ा बिजनेस दिया तो आप उसके हकदार हैं। एंजॉय करना है लाइफ को, टाइम फ्रीडम है आपके पास। यहाँ पे कोई आपका बॉस नहीं होगा। यहाँ पे आप खुद भी जा सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, जैसा कि अब मानते हैं कि वो तो वर्ल्ड टूर की बात कर ली। अब यहाँ पे आते हैं रिवॉर्ड इनकम। रिवॉर्ड इनकम इस तरीके से कि आपने अगर रिवॉर्ड इनकम करना है, आप जैसे ही यहाँ पे 5th लेवल पे पहुंचते हैं, जैसे ही आप वहां पे आपको 50,000 का बाइक फंड मिलता है। आपने जो कमाई की कंपनी बोलती है आपने बहुत एफर्ट लगाए हैं, आपका लेवल होता है कि आप अपनी मनपसंद की बाइक लीजिए, उसके लिए आपको 50,000 कैश देती है। आपकी मर्जी है, आप उससे 50,000 की बाइक लें या लाख रुपए की, आप अपने आपकी मर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट, लेकिन 50,000 रुपए फंड आपको बाइक फंड मिलता है। उसके बाद में नेक्स्ट होता है आपका, जैसे ही आप स्टार सफायर लेवल पे पहुंचते हैं, आपको कैश, आपके उस प्रमोशन लेवल पे आपको वर्ल्ड टूर तो मिल ही रहा है, साथ साथ में आपको 6 लाख रुपीज एडिशनली मिलेंगे आपको अपनी कार खरीदने के लिए। अब आप उसमें 6 लाख की कार खरीदें या अपनी तरफ से और कुछ पैसे मिला के 10 लाख की, 8 लाख की, जो भी आपको खरीदनी हो खरीदिए। नेक्स्ट है आपके पास में, नेक्स्ट आपका लेवल आता है, जैसे ही आप डायमंड लेवल पे पहुंचते हैं आपको कार फंड मिलता है 9 लाख का। आप अपनी पसंदीदा कार खरीद सकते हैं।
वैसे ही यहाँ पे जैसे ही आप ब्लू डायमंड लेवल पे पहुंचते हैं, कंपनी आपको बोलती है, आपको 5 लाख रुपीस देती है एज अ नेम ऑफ गोल्ड फंड। आप उससे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपनी बच्चे के लिए, किसी के लिए भी गोल्ड 5 लाख रुपए तक का खरीद सकते हैं। ये पैसा सिर्फ और सिर्फ आपका है। उस लेवल पे अचीव कीजिए, जैसे ही आप उस लेवल पे पहुंचेंगे आपको मिलता है। नेक्स्ट है ब्लैक डायमंड बनते ही आपको कार फंड मिलता है, जहां पे आपको, आप अमाउंट देख सकते हैं, आपको हर एक लेवल पे कुछ ना कुछ मिलता जा रहा है। 12 लाख 15 लाख रुपए, जैसे जैसे आपके प्रमोशंस होंगे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना चाहिए। कंपनी आपके प्रमोशंस करती है, कंपनी आपको लिविंग लाइफस्टाइल देती है। ऐसे ही आपको हाउस फंड भी मिलता है, जहां पे आपको 19 लाख रुपीज मिलेंगे। आप सोच लीजिए, बहुत लोगों के पास एक नॉर्मल घर खरीदने के लिए नहीं होता। आपको यहाँ पे हर एक लाइफस्टाइल 25 लाख रुपए का कार फंड मिलता है आपको। उसके बाद में आपको 35 लाख रॉयल एम्बेसडर बनते हैं। ये हर एक लेवल तक, जैसे जैसे आप आगे प्रमोट होते जाएंगे, आपको हर एक लेवल पे कहीं ना कहीं कुछ, और जैसे ही आप 18th लेवल अचीव करते हैं, आपको 2 करोड़ का सिर्फ और सिर्फ कार फंड मिलता है। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा होगा, क्या चीज दिखा रहे हैं, कैसे हो सकता है। दोस्तों आज ही का आज ही आप जाइएगा, जिन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, सर्च ऑल ओवर द नेट फॉर AWPL सक्सेस स्टोरीज। यू विल फाइंड कि 2 से 3 साल के लोग ये सब अचीव कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। आगे की बात करते हैं। यहाँ पे रीपर्चेज इनकम है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप किसी एक दुकान, परचून की दुकान पे जाते हैं, तो वहां से भी आप रेगुलर दुकान सामान खरीदने लगते हैं, अगर वो आपसे डील अच्छी करता है। यहाँ पे तो प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं जो आपको हेल्दी लाइफस्टाइल दे रहा है, साथ साथ में पैसे भी दे रहा है। यहाँ पे डेफिनेटली हर, अगर जो भी आपकी टीम है, जितनी भी बड़ी टीम है, हर कोई इंसान कुछ भी परचेजिंग करता है क्योंकि उसके घर में वो रिक्वायरमेंट है, तो आपके लेफ्ट साइड में 100 और राइट साइड में 100 हुआ, तो वैसे ही यहाँ पे आपको इनकम्स होना शुरू हो जाती है। 25 एसपी 25 एसपी, मतलब कि ओवरऑल 100 के मैं लेके चलता हूँ। जैसे ही 100 एसपी का पेयर बनता है 1,500 रुपए। इसी तरीके से जब आपकी टीम के नीचे कम से कम 50,000 लोग होंगे लेफ्ट साइड में, 50,000 लोग होंगे राइट साइड में, अगर कोई भी कुछ भी खरीदता है 5-5 भी, तो सोच लीजिएगा आपकी कितनी सेल्स हो रही है। 20,000 लेफ्ट साइड में, 20,000 राइट साइड में। आज से आने वाले 2 से 3 साल बाद आप इस लेवल पे भी इनकम करेंगे, जहां पे 3 लाख रुपए मैक्सिमम इन अ वीक आप इनकम कर सकते हैं। मंथली बेसिस पे आप इनकम कर सकते हैं 3 लाख रुपए। और सोच के देखिए इनकम्स कितनी है। आपको यहाँ पे सिर्फ ऑन नेट, आपको कोई शॉप नहीं खोलनी, कुछ नहीं खोलना है, सिर्फ आपको अपने मोबाइल्स को यूज करना है, सिर्फ आपको अपने फेसबुक यूज करना है, सिर्फ आपको अपने व्हाट्सएप यूज करने हैं, सिर्फ आपको अपना टेलीफोन यूज करना है, जहां पे आप अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, जहां पे आपकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई कंडीशंस नहीं है, कोई जगह फिक्स नहीं है कि आप यहीं पे काम करेंगे। आप अपने दोस्तों के बीच में, अपने जानकार लोगों के बीच में इन सारी चीजों को प्रमोट कीजिए अपने लेवल को अचीव करने के लिए, और साथ साथ में लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल देने के लिए। नेक्स्ट इज क्विक परफॉर्म। हमारी कंपनी बहुत सारे टारगेट्स निकालती है, जैसा कि हमारी कंपनी अभी ऑलरेडी लॉन्च टारगेट है, चल रहा है इस टाइम पे 25 तक अभी हम लोग अचीव करेंगे। और ये 21 अक्टूबर का हम लोगों का फास्टर वे में हम लोगों ने बनाया हुआ है। अगर 21 अक्टूबर तक कुछ लेवल्स अचीव करते हैं, आपने जो भी, जिनसे भी आपने कांटेक्ट किया है, उनसे डिटेल समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपको कुछ एडिशनल, कभी लैपटॉप्स, कभी मोबाइल्स, कभी अलग अलग बाइक्स वगैरह, कार्स वगैरह, ये अलग अलग कंपनी हर 2-3 महीने के लिए निकालती है कि आपकी प्रमोशंस फास्ट हो। अगर आपने विद इन द टाइम लिमिट ये कर लिया, तो आपको एडिशनल बेनिफिट्स होते ही होते हैं। आगे के बाद सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैंने एक, अब आप सभी लोग वापस जाइएगा जो शुरुआत से आए थे वो लोग, और जो शायद मिस कर गए हो, एक क्वेश्चन जरूर पूछा था मैंने कि इज योर्स एंड योर्स फैमिली फ्यूचर सिक्योर्ड? क्या आपका और आपके परिवार का भविष्य सुरक्षित है? बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, ये जरूरी करना कि आज की डेट में शायद 50,000 रुपए कमाने वाला या 1 लाख रुपए कमाने वाला भी इंसान अगर जिंदगी में नहीं रहता, तो उसका परिवार उस लेवल पे मेंटेन नहीं कर पाएगा। कई जगह पे इंश्योरेंस कंपनियां हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं लोग, जहां पे आप उसमें हर महीने 50,000 रुपए, हर महीने 20,000 रुपए, हर महीने 10,000 रुपए या 5,000 रुपए, जितना आप जमा करोगे उसी के हिसाब से आपकी फैमिली इंश्योर्ड है। लेकिन ये याद रखिएगा, AWPL, SVPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड और इनके CEO मिस्टर संजीव कुमार, इन्होंने एक चीज का बहुत ध्यान रखा कि जिन्होंने इस कंपनी को प्रमोट किया है, जिन्होंने इस कंपनी के बिजनेस को प्रमोट किया है, लोगों के बीच में लेके गए हैं, उन लोगों का जैसे ही लेवल अचीव होता है एज ए एमरल्ड लेवल, या 5वां लेवल होता है, जैसे ही आप 5th लेवल को अचीव करते हैं, जिसको एमरल्ड बोलते हैं, आपका कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट 1 लाख रुपीज का इंश्योरेंस कर देती है। और इस 1 लाख रुपए की इंश्योरेंस के साथ साथ में कंपनी जिम्मेदारी लेती है, आपका 1 बच्चा हो, 2 बच्चा हो, 3 बच्चे हो या 4 बच्चे हो, कितने भी बच्चे हो, उन सारे बच्चों की 12th तक की फुल एजुकेशन की जिम्मेदारी SLPS वेलनेस प्राइवेट लेती है।
सोच के देखिए, आप जहां पे भी हो खुद को सोचिए कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं क्या वो इन सारी फैसिलिटीज को देता है। और ये हर एक प्रमोशन के साथ में आपके लेवल बढ़ते जा रहे हैं। चाहे आप एमरल्ड लेवल पे हो तो आपको 1 लाख रुपए, जैसे ही आप टोपाज लेवल अचीव करेंगे 2 लाख रुपए, रूबी स्टार पे 3 लाख रुपए का आपको मिलेगा, सफायर पे आप पहुंचेंगे तो आपको 4 लाख मिलेगा, स्टार सफायर पहुंचेंगे तो 8,20,000 रुपए का सिर्फ इंश्योरेंस अमाउंट। कोई कंडीशन नहीं, आपके परिवार को वो विद इन अ वीक आपको खुद मिस्टर सीईओ संजीव सर आपके पास जाके देते हैं। डायमंड लेवल को 12.5 लाख रुपए तक का और ब्लू डायमंड लेवल को 22 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस अमाउंट मिलता है, साथ साथ में बच्चों की पढ़ाई की इंश्योरेंस। और ऐसा सिर्फ मजाक की बात नहीं है, रियलिटी है। बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास में, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स को मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा जहां पे आप अभी आपको कुछ फ्यूचर में मिलेगा कि बहुत सारे आप सर्च कर लेंगे तो मिल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं, टोटल 18 लेवल्स हैं यहाँ पे हर एक इंसान के लिए, और हर एक इंसान के लिए बराबर चांसेस हैं। 18 लेवल तक जैसे ही आप पहुंचते हैं आपको यहाँ पे टोटल इनकम तकरीबन 70 करोड़ तक की होती है। 69 करोड़ 61,36,000 ओवरऑल रिवॉर्ड्स जो कार, बाइक, गोल्ड फंड के तौर पे आप कमाते हैं वो है 3 करोड़ 76,50,000। आगे की बात करते हैं, ऑल राउंड ऑल ओवर वर्ल्ड के आप टूर्स एंड ट्रेवल्स लेते हैं। याद रखिए, काम वहां पे कीजिए जो आपको रिवॉर्ड्स दे, काम वहां पे कीजिए जो आपको फ्यूचर। काम तो आज भी हम कर रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन वो हमको क्या देने वाला है। मैं एक नॉर्मल करियर की बात कर रहा हूं जहां पे जॉब कर रहा है। मैं बहुत श्योरिटी के साथ कह सकता हूं आज की डेट में मेरी इनकम, मेरी पर्सनल इनकम जो है वो अराउंड 60,000 है आज की डेट में। जॉब करने वाले भी, और मैं बोलता हूं 1 लाख रुपए अगर मान लीजिए कोई आदमी है जो पर मंथ आज की डेट से ही कमा रहा है और वो 30 साल तक कमाता है, तो आप सोच के देखिए 30 साल की इनकम उसकी 1 लाख रुपए अगर एक महीने की, तो 30 साल में वो 3 करोड़ 60 लाख कमाएगा 30 साल में। वो भी वो इंसान जो 1 लाख रुपए हर मंथ कमा रहा है। सोच के देखिए आप लोग कहां पर हैं। और यहां पे आपको जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है, यहां पे आप अगर 10 साल भी काम करते हैं और 10 साल में ये 18 लेवल अचीव करते हैं तो आपकी यहां की टोटल इनकम होगी। सोच लीजिएगा आप इन किस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं अगले आने वाले 5 सालों में। बहुत सारा क्वेश्चन जरूर होगा आपके दिमाग में, कैसे करूं मैं ये सब, हाउ टू डू। कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों। कहीं आपको लग रहा होगा मुझे प्रोडक्ट, मैं थोड़ी आयुर्वेद का डॉक्टर हूं या मुझे मालूम है, मुझे थोड़ी मालूम है इसके प्रोडक्ट के बारे में। कोई बात नहीं दोस्तों, आपको तो मालूम है ना कौन सा इंसान बीमार है, कौन सा इंसान कमाना चाहता है, किसके पास नौकरी नहीं है। कोई बात नहीं, आपको नहीं मालूम है। आज का हमारा जैसे प्लेटफॉर्म है वैसे ही कई प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके अपलाइंस होंगे आपके साथ में। आप शुरुआत कीजिए। प्रेजेंटेशन लीडर्स हम लोग हैं जो आप लोगों को डेवलप करने में मदद करेंगे, जो आप लोगों को सिखाएंगे। आप एक नए नए बिजनेस एसोसिएट बनते हैं जैसे ही आप अपने आप को रजिस्टर करते हैं, यहाँ से कोई भी परचेज करते हैं, रजिस्टर करते हैं, आप अपने दोस्त से मिलते हैं, उसके पास में कुछ हो सकता है हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकता है उसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, आप उसको सजेस्ट करते हैं मेरे पास एक मौका है, मेरे पास एक प्रोडक्ट है जो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। आप नहीं बता सकते, आपके पास नॉलेज नहीं है, आप अपने किसी एक ऐसे लीडर के पास कनेक्ट कीजिए जिसके पास प्रोडक्ट की नॉलेज हो, जिसके पास एक इस अपॉर्चुनिटी की नॉलेज हो, जो उनको अच्छी तरीके से समझा सकता हो। जैसे ही आपने समझाया, मिस्टर ए जो है वो मिस्टर बी आपको बता देंगे, मिस्टर सी को समझाएंगे, और वो इंसान भी आपके साथ इन प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू करेगा और बिजनेस एसोसिएट बनेगा और आपका बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनर बनेगा जो आपके बिजनेस को प्रमोट करते हुए आपको इन सारे लेवल तक अचीव करवाएगा। मान लीजिए हम बात करते हैं 100% काम। कई लोग बोलते हैं अरे हर चीज थोड़ी होते हैं। 100% काम होने पे यहाँ पे हमने बोला 80 करोड़, यानी कि आप 18 लेवल तक पहुंचते हैं आपसे आने वाले 5 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 10 साल में। अगर 50% कोई भी काम होता है तो 50% हो सकता है, 25% हो सकता है। सोच के देखिए कितना परसेंट पॉसिबल है। कुछ नहीं तो 10% पॉसिबल है। 10 करोड़ आप 10 साल में कमा सकते हैं, लेकिन स्टार्ट करना पड़ेगा। घर पे बैठे बैठे कोई नहीं कमाएगा, घर पे बैठे बैठे कुछ भी नहीं हो सकता। घोड़े को भी पानी पीने के लिए खुद जाना पड़ेगा पानी के पास। आप और मुझे भी, हमें ये प्लेटफॉर्म मिल चुका है, नजर आ रहा है पानी है, पीने के लिए तो खुद उठाना पड़ेगा। सिर्फ 5% भी हुआ तो आप 5 करोड़ कमा सकते हैं दोस्तों। अब बहुत बहुत डाउट हो चुका होगा आप सभी के दिमाग में कि आखिर क्या बात है यार, ये तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्यों?
हमें समझ में क्यों नहीं आता? क्यों? क्योंकि हम लोग कॉमन मैन है, हम लोगों का आसपास में सर्कल में लाइफस्टाइल ही ऐसा हो चुका है जहां पे पता ही नहीं है कि जीते कैसे हैं। हम लोगों ने जो लाइफस्टाइल आसपास में देखी है जीते हुए, वो ये है। इससे पहले मैं एक बहुत नॉर्मल में, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो बहुत ही एक शानदार स्टोरी है जो लोगों के हिसाब से सुनते हैं, लेकिन मैं स्टोरीज नहीं बताऊंगा, मैं हमारी लाइफ की स्टोरी बताऊंगा। 20 साल, 40 साल और 60 साल का पड़ाव हर एक इंसान की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी आदमी अमूमन 20 साल की उम्र से पढ़ाई लिखाई करने के बाद कमाने की शुरुआत करना चाहता है। फैमिली वाले बोलते हैं अब तो पढ़ाई लिखाई कर ली, कुछ तो कमाना शुरू करो। और जैसे ही इंसान कमाने के लिए आगे बढ़ता है तो कोई ना कोई छोटी मोटी नौकरी मिलती है, चाहे उसको 20,000 की मिली हो, 50,000 की मिली हो, 60,000 की मिली हो, 1 लाख की मिली हो। वहां पे हर कोई इंसान बहुत खुश है, चलो जॉब मिल गई, खुश हूं मैं। क्यों? क्योंकि शुरुआत में आपके पास लायबिलिटीज, जिम्मेदारियां बहुत कम हो सकती हैं। 20 साल का लड़का होगा तो हो सकता है 40 साल के पेरेंट्स होंगे, उनकी भी इनकम कहीं से आ रही होंगी। 20 साल का लड़का है, 20-25 हजार रुपए में बड़े आराम से उसका खर्चा चल जाएगा, बहुत कशन में रहता होगा। लेकिन जैसे ही वो 25-30 साल का होता है, 35 साल का होता है, 30 साल तक होता है उसकी शादी हो जाती है और जिम्मेदारियां बढ़ने लगती हैं। जो पहले बचत कर रहा होता था, धीरे धीरे प्रमोशन हो रहे हैं, इनकम भी बढ़ रही है, लेकिन बचत बढ़ रही थी। धीरे धीरे जैसी शादी होती है, बच्चे होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती हैं, उसके बाद में आपकी जिम्मेदारियां और जो बचत हो रही है वो कम होने लगती है। 40 साल की एज आने तक बच्चे बड़े हो जाते हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनके एजुकेशन के खर्चे, अगर आपके माँ बाप हैं तो वो बूढ़े हो जाते हैं, उनकी दवा के खर्चे, सारी जिम्मेदारियां। लेकिन ये याद रखिएगा, कोई भी इंसान 30-40 साल तक बहुत ज्यादा मेहनत कर सकता है। 40 साल के बाद किसी भी जॉब में बहुत ज्यादा प्रमोशंस नहीं होते हैं, थोड़े बहुत इंक्रीमेंट्स होते हैं, लेकिन वो इंक्रीमेंट्स हमारी जिम्मेदारियों से कम होते हैं। इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए घर बनवाना है, बच्चे की शादी करनी है, बच्चे को अच्छी एजुकेशन देनी है, कुछ भी करना है, इन सारी चीजों के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई आम आदमी लोन्स ले रहा होता है। बोलता है मैं नहीं चुकाऊंगा तो मेरा बेटा चुका देगा, लेकिन इस टाइम तो घर बनवाना है। मैं नहीं चुका पाऊंगा तो मेरी बेटी की शादी कैसे करना है, मेरे को कहीं से लोन लेना है। बच्चों की एजुकेशन, बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसको अच्छे कॉलेज में एडमिशन देना है, चलो मैं अपना घर बाद में बनवाऊंगा, पहले बच्चे की एजुकेशन करवा लूं। ये सारी दिक्कतें हम हर एक कॉमन आदमी के पास में है जो भी नौकरी कर रहा है। सोच के देखिए, अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं आपकी सच्चाई बता रहा हूं, हम लोगों की सच्चाई है ये। 50-60 साल का आदमी होता है, उसके पास जिम्मेदारियां और बढ़ चुकी होती हैं, लेकिन अगर कोई जॉब काम करने लायक नहीं रहता, वो इनकम उसकी डाउन हो जाती है। हो सकता है कहीं से वो पेंशन ले रहा हो, लेकिन पेंशन भी नहीं मिलती, फिर कितना रहेगा? रिक्वायरमेंट से ज्यादा होता है, बच्चों की शादी करना, घर बनाना, ये सारी चीजों में खत्म हो जाता है, अपने खर्चे इतने ज्यादा हो जाते हैं, कहां से आदमी आगे बढ़ेगा? सोच के देखिए, जब आदमी 50-60 साल में होता है ना, वो पूरे अपने पिछले देखता है कि मैंने जिंदगी कैसे बिताई, मैंने बच्चों को कहां तक पहुंचाया। उस टाइम पे आदमी बोलता है कि बेटा मैं तो बहुत कुछ करना चाहता था तुम्हारे लिए, लेकिन तुम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर लेना। लेकिन क्या करें, जब 40-50 साल के बीच में रहते हैं बच्चे, हम लोग भी देखते हैं, हमारे भी बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, हम अपने पेरेंट्स से बोलते हैं हम ये करना चाहते हैं, लेकिन हम देखते हैं पेरेंट्स के ऊपर 40 साल के बाद में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। हमें नजर आता है कि हमें कहीं ना कुछ काम करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए जहां से मेरे पेरेंट्स की मदद हो पाए, और कहीं ना कहीं छोटी छोटी नौकरी में पहुंच जाते हैं। फिर सुबह 7 से लेकर शाम को 7-8 बजे तक हम काम करते हैं। कुछ होता है? नहीं हो पाता दोस्तों। हो सकता है अपनी जिंदगी की लाइफस्टाइल हम लोग खुश हो जाते हैं, सैटरडे संडे मिलते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग उसको वेस्ट कर डालते हैं। जो टाइम मिलता है, अरे आज तो पूरे हफ्ते काम किया, अब तो आराम कर लें, और वही आराम हमारे नेक्स्ट आदमी को मजबूर कर देता है कि कोई ना कोई छोटी मोटी जॉब करनी पड़ती है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई दोस्तों, तो समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको समझ क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं समझ में आ रहा कि उतनी इनकम हो सकती है। आप आगे आगे की चीज समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम का फॉर्मूला जिसने समझ लिया दोस्तों, आज की डेट में वो अमीर बनता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है। और जिसने इनकम का फॉर्मूला नहीं समझा, जिसने टाइम की वैल्यू नहीं समझी, वो आज कहीं में नहीं है, बस अपनी रोजी रोटी किसी तरीके से चला रहा है। कितने लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं आज की डेट में। चलिए आज समझते हैं हम इनकम का फॉर्मूला, ध्यान से रखिएगा, गांठ बांध लीजिएगा इस चीज को। फॉर्मूला फॉर इनकम इज, किसी भी आदमी को इनकम उसके स्किल, उसकी काबिलियत, उसकी एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करती है। उसको वो जितना टाइम देता है, 8 घंटा देगा, 10 घंटा देगा, 12 घंटा। कोई भी आदमी बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकता दोस्तों। कोई भी इंसान हो सकता है 8 घंटे काम कर रहा है एक जगह पे, 10 घंटे काम कर रहा है, ओवर टाइम कर रहा है 12 घंटे। हो सकता है उसको और घर में रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पार्ट टाइम 2-3 घंटा और कर रहा है, कितने घंटे कर पाएगा?
और हो सकता है 10 दिन काम कर पाएगा, 1 महीना काम कर पाएगा, बीमार पड़ जाएगा, क्योंकि बॉडी रेस्ट मांगती है। एक दिन में कोई भी इंसान 8, 10, 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर पाता, लेकिन दिन में सिर्फ 24 घंटे ही हैं। अब आपको फॉर्मूला समझ में आना चाहिए जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। आज की डेट में जो भी इंसान अमीर है, खरबपति है, करोड़पति है, महीने में करोड़ों की इनकम कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने टाइम और स्किल को डेवलप मल्टीप्लाई करना सीख लिया। आप जब तक अकेले काम करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अकेले मैं सिर्फ नौकरी कर सकता हूं, अपनी काबिलियत को बेच रहा हूं 8-10 घंटों के लिए, उसके लिए सैलरी ले रहा हूं। आपके पास ये प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपने लिए टीम खड़ी कर सकते हैं। सबसे पहले बात करता हूं कि जो करोड़ों कमा रहे हैं उनकी क्या बात है, वो कैसे इस चीज को डेवलप करते हैं। चलिए मैं फॉर्मूला नंबर 1 ले लेता हूं। जैसे आप देख रहे हैं मिस्टर धीरूभाई अंबानी, स्वर्गीय धीरूभाई अंबानी, जो हमारी इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है कि एक नॉर्मल सा आदमी, नॉर्मल बस बड़ी सोच थी, उसने अपनी एक बड़ी इंडस्ट्री तो खड़ी की। लेकिन अब मैं उनके बच्चों के बारे में बात करता हूं। उनके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, अरबों रुपए हैं, जिसको वो इन्वेस्ट करते हैं, एक अपनी फर्म खोलते हैं। मैं इनकी बात नहीं करता हूं, मैं एक नॉर्मल एमडी की बात करता हूं जिसके पास करोड़ों रुपए हैं। वो अपनी एक इंडस्ट्री खड़ी करता है जहां पे वो लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके अपना एक फैक्ट्री खड़ी करता है। वहां पे उसके पास दिमाग नहीं है, लेकिन उसके पास पैसा है। वो बोलता है मैं लोगों को एम्प्लॉय करूंगा जिसके पास दिमाग है। IIM टॉपर्स, MBA टॉपर्स, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन के साथ में बेस्ट क्वालिफाइड लोगों को वो हायर करता है, यानी नौकरी पे रखता है। उनको महीने के 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए एज पर देयर रिक्वायरमेंट, एज पर देयर क्वालिफिकेशन देता है। ये जो 4-5 लोग आपको नजर आ रहे हैं ना, ये 4-5 लाख रुपए अपने महीने की 1 लाख रुपए सैलरी, 2 लाख रुपए सैलरी के बदले में 1 करोड़ का मुनाफा करा के देते हैं, 2 करोड़ का मुनाफा करा के देखते हैं। क्या वो पूरा मुनाफे का देता है? नहीं। 2 करोड़ का मुनाफा 2 लाख के बदले में। सोच के देखिए, आज आप और मैं भी वही काम कर रहे हैं। किसी भी फॉर्म में अगर कहीं पे भी आप नौकरी कर रहे हैं तो वो वही काम कर रहे हैं। एक मैनेजर है, हो सकता है 50,000, 60,000 रुपए महीने की सैलरी लेता है, उसके बदले में वो 50 लाख का काम करवा के देता है। वो मैनेज करता है बहुत सारे सुपरवाइजर्स को। सुपरवाइजर्स होते हैं 25-30 हजार रुपए की नौकरी कमाते पे रहते हैं। उन 25-30 हजार रुपए की नौकरी में उनको मालूम है कैसे वर्कर से काम करवाना है, कैसे ग्राउंड लेवल पे काम कराना है। ये काम खुद अकेला धीरूभाई अंबानी या फिर किसी भी कंपनी का मालिक नहीं कर सकता। ये काम एग्जीक्यूटिव भी नहीं कर सकता, ये काम मैनेजर भी नहीं कर सकता, ये काम सिर्फ और सिर्फ सुपरवाइजर कर सकता है। लेकिन सुपरवाइजर वो काम नहीं कर सकता जो सबसे लोअर लेवल पे बैठा हुआ वर्कर कर सकता है, जो शायद सिर्फ 10-15 हजार रुपए के लिए सुबह से लेकर शाम तक खटता है, पसीना बहाता है। सोच के देखिए दोस्तों, बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए किसी कंपनी में 1 लाख वर्कर हैं, सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं एक दिन का, तो अलग अलग क्वालिफिकेशन, जो मैंने बोला था स्किल मल्टीप्लाई हो जाएगी। इतनी जितने 1 लाख लोगों की क्वालिफिकेशन अकेले मालिक के पास नहीं है। 8 घंटे वो अकेला काम कर सकता है, लेकिन 8 लाख घंटे वो एक दिन में काम नहीं कर सकता। अब पिछले वाले फॉर्मूले से मल्टीप्लाई करके देखिए, स्किल मल्टीप्लाई हो चुका है। इतने सारे लोगों को उसने सिर्फ सैलरी पे रखा, कुछ उनकी सैलरी को खरीद लिया, उनका टाइम को खरीद लिया, और वो मल्टीप्लाई हो गया। उसने एक टीम बनाई। क्या ये टीम आप और मैं बना सकते हैं? बेशक, अगर आपके पास 1 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ 10 करोड़ रुपए हैं तो आप बना सकते हैं। आपको ये प्लेटफॉर्म आज का आज, अभी का अभी बंद कर देना चाहिए। बंद कर दीजिए और एग्जिट कर जाइए, जिसको अगर यकीन नहीं है। लेकिन अगर आगे यकीन है कि आप जानना चाहते हैं कि कैसे यहां से अचीव कर सकते हैं, तो मूव अहेड, हम आगे बढ़ते हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म पे जो आज आप देख रहे हैं वहां पे कैसे जाइएगा मत, आगे देखिए कि क्या हो सकता है। फॉर्मूला नंबर 2 जो आपके और मेरे लिए होगा। हम आए हैं नॉर्मल वे में, शुरुआत अकेले ही कर रहे हैं। हो सकता है अपने लेफ्ट एंड राइट साइड में 2 लोगों को बता रहे हो। शुरुआत में लोगों को बताएंगे, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपकी नॉलेज नहीं होगी, ट्रेन नहीं होंगे आप। जैसे ही आप ट्रेनिंग लेते हैं, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते हैं, अपने आप को इंप्रूव करते हैं, आप लोगों के बीच में जाते हैं, कई अलग अलग प्लेटफॉर्म के लोग आएंगे। हो सकता है कोई डॉक्टर है, हमारे साथ में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, हमारे साथ में बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो काम कर रहे हैं, टीचर्स हैं जॉब कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं यहाँ पे हमारे साथ में टीम में। बहुत सारे लॉयर्स हैं जो हमारे साथ में काम कर रहे हैं, कुछ अच्छे खासे मैनेजर्स हैं अच्छी कंपनी के जो हमारे साथ में काम कर रहे हैं, कई लोग बिजनेस ओनर्स हैं, कई लोग अपने शोरूम चला रहे हैं। ये सभी लोग हमारे साथ हैं। सोच के देखिए, क्या इतनी अलग अलग क्वालिफिकेशंस आपके पास हो सकती हैं? नहीं हो सकती। लेकिन आप अकेले शुरू करेंगे। आपने मिस्टर ए को बताया, मिस्टर बी को बताया, मिस्टर सी को बताया, मिस्टर डी को बताया, लेकिन मिस्टर ABCD को आप जानते थे, ABCD Z तक बहुत सारे लोगों को जानते थे। हो सकता है कोई गुजरात में हो, कोई महाराष्ट्र में हो, कोई यहाँ पे हो, उत्तर प्रदेश का हो, कोई कोलकाता का हो, कोई पटना का हो, कोई चेन्नई का हो।
क्या आप उन लोगों तक पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। लेकिन आज के प्लेटफॉर्म को यूज करके आज की डेट में हम लोग, मैं यहाँ पे लखनऊ में बैठ के ये कर रहा हूं, लेकिन ऑल ओवर इंडिया से हमारे साथ में हाउसफुल हो चुका है, नो एंट्रीज हैं इस टाइम पे, और सभी लोग कनेक्टेड हैं ऑल ओवर इंडिया से। ऑल ओवर इंडिया से लोग हैं जो कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे होंगे। 1 घंटा भी काम कर लेंगे ना आप, बस डेवलप कर लीजिए 500 की लेफ्ट साइड में, 500 की राइट साइड में टीम, 1 घंटा भी काम कर रहे होंगे तो सोच लीजिए एक दिन में 500 घंटे का काम हो जाएगा। 500 घंटे, 500 लोग, अलग अलग लोगों को कहीं ना 1 घंटे में बता रहे होंगे, तो आपके प्रोडक्ट की वॉल्यूम बढ़ेगा। शुरुआत में कुछ नहीं होगा दोस्तों, बाद में होगा, और जब बाद में होगा तो आपके अनलिमिटेड आवर्स होंगे, अनलिमिटेड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके साथ एड अप हो चुका होगा, अनलिमिटेड हॉरिजन होगा और आपकी अनलिमिटेड इनकम होगी। वही इनकम आपको पहुंचाएगी। लेकिन शुरुआत के आपको 2 से 3 साल अपने आप को डेडिकेटली यहाँ पे काम करके देना पड़ेगा। फैमिली प्रोटेक्शन की बात की थी, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, किसी भी अलग जगह लेवल पे ये चीज प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। अभी कुछ 2 महीने पहले की बात है, हमारे बीच में बहुत ही शानदार तरीके से मिस्टर भावना मीना काम कर रहे थे, राजस्थान के हैं, वो गुजर गए। उनका लेवल ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी उनको 11 लाख रुपीस का इंस्टेंट हमारे संजीव सर ने उनकी फैमिली को हेल्प किया। ऑब्वियसली इमोशनल लॉस कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन फाइनेंशियल हेल्प। और एक और चीज, ये भी नहीं, कहीं पे भी कोई इंसान मर जाता है ना, किसी फैक्ट्री का मालिक उसकी फैमिली को पैसे देने नहीं जाता और बोल देता है कि ठीक है आपके पति थे, हो सकता है 1 लाख 2 लाख की मदद कर देगा, लेकिन उसके बाद उसकी इनकम नहीं होगी। दोस्तों, आपने जब एक बार टीम डेवलप की, वो इंसान नहीं रहा जो काम कर रहा था, कोई बात नहीं, बाकी लोग हैं, वो लोग काम करके देंगे। वो अपने लिए काम कर रहे होंगे, इनडायरेक्ट वे में आपकी इनकम भी आ रही होगी, उसके एडिशनली ये सब आपको इंश्योरेंस अमाउंट आपको एडिशनली मिल रहा होगा, बच्चों की एजुकेशन एडिशनली मिल रही होगी। इससे ज्यादा कहीं पे भी कोई भी आपको नहीं दे सकता। आप लोग जहां पर भी हैं, अपने आप को खुद गौरवान्वित महसूस कीजिए कि आप आज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को देखने का मौका ले रहे हैं। ये मिस्टर रमाशंकर मिश्रा जी, मिस्टर रमाशंकर मिश्रा जी भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। क्वेश्चन आपके सामने 2 ही आएंगे, मुझे इस प्लेटफॉर्म को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सोच के देखिए आप, ये बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को करने जाए ना, तो सोच लीजिए इसके फायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे। अगर मैं इस प्लेटफॉर्म को सीरियसली करता हूं, चलिए मानते हैं यहाँ पे अलग अलग लेवल्स हैं, मैं 15,000 की इन्वेस्टमेंट क्या करता हूँ, 15,000 के यहाँ से प्रोडक्ट्स लेता हूँ जो मेरी हेल्थ की प्रॉब्लम को दूर करेंगे। मैं यहाँ पे 15,000 का अगर इन्वेस्टमेंट करता हूं, मान लीजिए आप किसी बैंक में जाइए, किसी भी बेस्ट बैंक में जाइए, म्यूचुअल फंड में जाइए, 15,000 इन्वेस्ट कर दीजिए। आने वाले 5 साल में वो क्या देगा, कितना हो जाएगा? वो डबल हो जाएगा। आजकल 7 साल का टेन्योर है, पहले 5 साल था। 30,000 रुपए मिल जाएंगे, बचा लीजिए आप 15,000 रुपए और उसको डिपॉजिट कर दीजिए। लेकिन अगर आप यहां पे यस करते हैं, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी अपनी खुद की टीम डेवलप करने की, जहां पे आपको पैसे लगा के टीम डेवलप नहीं करनी है, सिर्फ आपको अपना स्किल्स बढ़ाने, आपको एक टीम डेवलप करनी है। 5% काम हुआ तो 5 करोड़ की इनकम। चलिए छोड़िए ना, 1% काम कर लीजिए आप यहाँ पे, 1%। लेकिन सीरियसली अगर 1% भी काम किया आप लोगों ने, तो 1 करोड़ तक की इनकम हो जाएगी दोस्तों। 1 करोड़ 10 साल ही मान लीजिए। शुरुआत में आज बोलेंगे कि आज से 1 करोड़ हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। हो सकता है आने वाले 2 या 3 साल बाद में आपकी इनकम करोड़ों में पहुंच जाए। सोच के देखिए दोस्तों, जिस भी इंसान ने आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया, आप उसका थैंक यू करिएगा। और के साथ में फिक्स डिपॉजिट कीजिए। चल दोस्त, 15,000 का फिक्स डिपॉजिट करता हूं, लेकिन साथ में मिलके काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। दोस्तों, बिना काम किए कहीं कुछ नहीं देता, लॉटरी सिस्टम नहीं है ये। लेकिन अगर आपके अंदर जज्बा है कामयाब होने का, आपके अंदर जज्बा है अपने परिवार को एक लाइफस्टाइल देने का, आपके अंदर जज्बा है एक हिस्ट्री क्रिएट करने का, अपना नाम कमाने का, अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने का, तो ये मौका है। हमें 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 कौन सी जिंदगी जीनी है? जब तक सोच क्रिएट नहीं होती ना, हम भीड़ का हिस्सा बने रहते हैं। और जिन जिन लोगों ने अपनी एक अलग सोच रखी है, भीड़ से अलग हटे हैं, चाहे वो धीरू भाई अंबानी रहे हो, एक टीचर के बेटे थे, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वालों में से थे, गैस एजेंसी में काम करने वाले इंसान थे। उन्होंने अगर सोच नहीं बनाई होती कि नहीं मैं भी अपना बिजनेस क्रिएट करूंगा, तो आज अलग सोच के साथ नहीं होते, वो भीड़ का हिस्सा होते। आज रिलायंस नाम की कोई इंडस्ट्री नहीं होती, आज इतने सारे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा होता ऑल ओवर इंडिया। वहीं पे बात करें हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, धक्का जरूर खाया उन्होंने ट्रेन से, लेकिन अगर उन्होंने सोच नहीं बनाई होती कि मैं अपने देश को आजाद कराऊंगा, तो आज वो नहीं होता किसी भी चीज में। आज हम जानते हैं बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े हैं
लोग हैं, चाहे वो अन्ना हजारे हों, चाहे सचिन तेंदुलकर, इन सभी की अपनी अलग सोच थी, जिन्होंने खुद के लिए तो किया, दुनिया के लिए भी किया है। सोच के देखिए आपकी क्या सोच है। आप लेफ्ट साइड वाली लाइफस्टाइल को जीना चाहते हैं या राइट साइड में जीना चाहते हैं? और राइट साइड में नीचे देखिए, लोगों को सफर करने के लिए बहुत तरह के तरीके हैं। बस पे लोड होके, ट्रेन में लोड होके, धक्के खा के, एसी में जाके। और आपको दिखाई दे रहा होगा राइट कॉर्नर में सबसे नीचे कि किस तरह की लाइफस्टाइल है। ऐसे भी लोग ट्रैवल करते हैं, पैसे की कमी की वजह से होता है दोस्तों। सोच के देखिए, कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। देखिए आप लोग लेफ्ट साइड में कि हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज कैसी हैं, राइट साइड में देखिए हॉस्पिटल की फैसिलिटीज कैसी हैं। किस तरीके से हम अपनी लाइफ में अपने बच्चों को कैसी जिंदगी देना चाहते हैं, आने वाली जनरेशन को कैसी जिंदगी देना चाहते हैं, इसकी जिम्मेदारी आपकी और मेरी खुद की होगी, कोई और नहीं लाके देगा। हाँ, जब तक मौके की कमी थी वो बात अलग है, आज आपके सामने मौका है। हम देखते हैं कि एक ही बाइक पे 4-4, 5-5 लोग ट्रैवल करते हैं, देख सकते हैं। हंसी आ रही होगी दोस्तों आप लोगों को, लेकिन आप और मैं भी जानते हैं कि एक बाइक पे 3 लोग मना है फिर भी बैठते हैं। अगर जैसे ही 3 होते हैं हमें कार लेने की जरूरत है, लेकिन नहीं ले पाते। रीजन है, अरे चल जाएगा, काम चला लेंगे। दोस्तों ये चलाना और एडजस्टमेंट आप लोगों को बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि वो जिंदगी में हमारी खुद की जिंदगी से हो जाता है। हमें जरूरत है कार की, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए प्लेटफॉर्म चाहिए। प्लेटफॉर्म मिल चुका है, मेहनत करना आपकी जिम्मेदारी है। बच्चों को एजुकेशन कौन सी देनी है, लेफ्ट साइड में देख सकते हैं प्राइमरी स्कूल में, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं। एजुकेशन देने के राइट साइड में आप सोचिए, आपका बच्चा कौन से स्कूल एंड कॉलेज में पढ़ रहा होगा फ्यूचर में, तो कहां पे पहुंचेगा। बुढ़ापा का टाइम होता है, जब टाइम आदमी आदमी के पास होता है, बुढ़ापे में टाइम होता है, लेकिन एंजॉयमेंट के लिए कुछ नहीं होता आदमी के पास। उसके अंदर वो जुनून नहीं होता, पैसे भी नहीं होते हैं, बच्चों के ऊपर खर्च कुछ का होता है, सिर्फ बस ये काट रहा होता है जिंदगी की कब पूरी हो जाए जिंदगी, अब तो बुढ़ापा आ गया। बोलते हैं राम नाम जपने का टाइम आ जाता है, बोलता है। लेकिन राइट साइड में देखिए, कम उम्र में आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। आप उस टाइम पे एंजॉय कर सकते हैं पैसों को, जब आपकी लाइफ में हो एंजॉयमेंट का टाइम। ये मौका आपको वो सब देता है। मिस्टर डॉलर, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे सुना है, और इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। सोचना आपको है। उम्मीद है आप लोगों को आज के सेशन में कुछ ना कुछ तो सीखने को जरूर मिला होगा। अगर मिला होगा तो आप अपने आप को थैंक यू कीजिए कि आप यहाँ पे टिके रहे। आप लोगों को यहाँ पे कुछ ना कुछ तो जानने को मिला ही है। थैंक यू वेरी मच।